भाई नहीं भाई लियान है, मेव फिर मको आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आ रहा। चल ठीक है। फ्लैंक नहीं है अपने पास, कोई नहीं कर रहा फ्लैंक। अरे नर्ड ने उठाया तो था। चलो ठीक है भाई 2 फ्लैंक है भाई। क्या कर रहे हो? चल अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ, क्या डॉक्टर जी ने पिक नहीं किया भाई, Nice. बढ़िया हो गया भाई, बढ़िया। डबल हीलर खींच जाओ तुम, डबल फ्लैंक मतलब। भाई हम जिता देते। ठीक है सही बात है, हम तो डैमेज आता हैं। भाई मेरे, No हमारे biggie. फ्लैंक का भी डैमेज आता। भाई मैं लियान खेल रहा था, ठीक है। बस उसी का नहीं आता। हाँ बस तभी बता रहा हूँ मैं, कभी चौड़े और जिता देते। नाइस भाई, मैंने वो खत्म किया पैरासाइट भाई, मस्त था। अबे भाई ये पैरासाइट रंपल, मस्त कर दिया खत्म लास्ट फाइनली। में यार पूरा होता है यार उसके साथ, पैरासाइट के साथ। अबे ये रंपल और बर्पअप इससे खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एलकेजू के टीम से खेलते हैं ना। हाँ हाँ भाई वो छूटिए दोनों बंदे हैं भाई ये तेरे साथ ही तो था मैं। कैंड्रो करके 38 के डैमेज किया अभी इसने सबसे लो। अबे हाँ मैं ही तो था तेरे साथ। हाँ देवो भी था। हाँ बोल। भाई मेरा डैमेज उसके बराबर था और हीलिंग अलग से थी। जब तुम सारे बैठ के वो प्रैक्टिस करोगे साथ में तो मुझे बोल। मैं चुपचाप वॉइस से बैठ जाऊंगा, मेरे को मजे लेने थोड़े से। प्रैक्टिस मजे ले गए। तो भाई I हमारे know where बंदे you're आएंगे। getting at my friend. Coings, welcome to stream. Sup? तुमने स्ट्रीम भी शुरू कर दी? Yes my पूरा friend. नाम बदल दिया, अच्छा लग रहा था वैसे ही। भीड़ देख जल्दी। दांते चीची अच्छा था मेरी आवाज सुन के। भाई भाई, मैं आवाज मतलब- सुन के एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो शक्ल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये वो ये बोलना चाह रहा था तेरे को तब से। वो मतलब ये लगा ले। अच्छा इसकी शक्ल तो देखी नहीं मैंने, रुको। अबे रुक जा, मैं एक्सेल ब्लेज जैसे अरे बाप रे, ये तो बदल गया। भाई। ये तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए था। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरे को लग रहा था तू योगेश जैसा सा होगा, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन योगेश जैसा सा होगा। अबे इसने पहले बोल दिया था ओवरवेट। ओवरवेट है। थोड़ा रही बहुत तू भैया। मैं कहूं क्या, मेरा नाम कहाँ है भाई, मेरा नाम दिखाओ। ये मस्त, मेरे नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। भाई तू तो ऐसा लग रहा है मतलब एकदम से वो नहीं होता कि किसी सामने खड़ा हो जाएगा और फिर उसे धमका देगा साढ़े आगे से, ऐसा बंदा लग रहा है। वेलकम टू द स्ट्रीम, हेलो। अरे अच्छा भैया आज तक झगड़ा नहीं किया, पता मैं पंच भी नहीं किया किसी को, शरीफ बच्चा हूँ मैं। मैं डर रहा हूँ तेरे से अब। हाइट भाई नर्ड क्या हाइट क्या तेरी नर्ड? 6 है मेरी। अरे भाई ये 6 फुट का आदमी भाई ऐसे बोल गया ना मेरे सामने, मैं हंस लूंगा भाई। नर्ड में तेरे से डर रहा हूँ। यार तू वो व्यक्ति तो नहीं है वो चींटी वीटी देख के भी डर जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना भाई। साले शक्ल पे क्यों जा रहा है तू? साले तेरी शक्ल भेजूंगे कभी तू इधर। अगर उछल गया वो देख के भाई अच्छा नहीं लगा भाई, नर्ड ऐसे नहीं भाई। अरे भाई कुछ फालतू वालतू बोले भाई, गोवा में भाई नर्ड मुक्को को मारियो भाई जरूर। नर्ड और दांते छोड़ देंगे हम दोनों। नर्ड तेरे को कुछ होना? नर्ड और दांते दोनों छोड़ देंगे संभाल। नर्ड डीएम चेक कर भाई, बड़े बड़े लोग हैं दोनों बहुत। अरे डेसेंट एक्सिस पे क्या लोड आउट है बे योगेश, क्या बनाया हुआ है तूने? भाई नर्ड और दांते दोनों मेरी टीम में भाई। अबे कौन है ये? ये एक्सेल है। ओ, ये और भाई प्रिसिशन नाम का है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जल्दी बोलो। अबे बाकी लोगों के भेजो मेरे को। अभी रुक जा, तेरी ये मेरे तूने पास- शैन ब्लॉक की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी ना? मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ स्ट्रीम पे दिखाता हूँ, रुक जा शैन ब्लॉक तू। ए शैन ब्लॉक की रुक जा, तेरा फ्लेक्सिबिलिटी भूत तो दिखाओगे मैं बनाऊँ, रुक जा। तेरे को डॉग्स करना देखते हैं ना कैसे देखते बचपन में हैं। सब कैसे आते हैं रे, क्या टेंशन ले रहे हो? मेरा मेरी व्हाट्सएप की फोटो देखेगा साला, और उसमें मेरी जाना आगे भाई, तू टैंक है। अरे तो टैंक को किसके अंदर छोड़ना, पॉइंट में घुस जाऊंगा। घुस जाओ। अबे फुकट है, कैप्चर करो ना, कैप क्यों लड़ रहे हो? अरे बहुत दिन से शालीन नहीं खेली। वो कौन वो कौन नर्ड क्या सेक्सी प्ले दिखाया भाई? नर्ड। सेक्सी साले। अबे मैं कितने- अटक क्यों जा रहा हूँ यहाँ पे? तू अटक क्यों जा रहा है? नर्ड आजा। अबे हट जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा। बहुत लोग हैं। ये मर गया, अरे दो मर अंकल गए। डैड ए कमर्शियल खेल रहा हूँ पक्का। हाँ भाई कैप करो भाई, जो फ्री कैप्चर मिल रहा है। उछल मत भाई, खाने इतना सेहत अच्छा नहीं भाई, तो उछल मैं कभी उछल। ली अरे भाई लियान भैया आप क्यों मर रहे हो? ली फिर से। भाई एक बार ही मारा। ली क्या हो रहा है? 3 रुपए यार इतनी स्पीड नहीं है हीलिंग, थोड़ा डैमेज कम खाना बंद करो जरा, थोड़ा छुपने के लोग। भाई कम नहीं होता।
भाई नर्ड ने भरा भाई, रैम्बो का भाई रिवर्सल पक्का। हाँ भाई नर्ड ने भरा भाई, बहुत भरा भाई 2000 का नहीं। नो ऑडियो। अरे यस फाइनली फिक्स्ड इट बॉय। भाई खड़े रहे। लियान खा ले। लियान ने मार दिया भाई। 12 लेवल का ड्रोगो तो इतना टट्टी आज मार रहा। नोन एज अंकल टायर्ड द ग्रेट तो भाई गलत लग रहा मुझे। अबे खान हटा के इसे भाई दिखना बंद हो गया। भाई मैं स्टिक नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को डैमेज नहीं आ रहा। लॉल फक चेन रिएक्शन नहीं खेल लेता मैं। किसने मारा तेरे को? किसने मारा वहां पर? ड्रोगोस ने मारा दूर से फायर स्पिट। ड्रोगोस इतना ही बुरा नहीं है भाई, ये मरने वाला है। हाँ बहुत बुरा। मेरी लाइन में खड़ा हो, लाइन जंप इनटू माय लाइन बॉय। भाई मेरे पॉपी देखोगे ना रो दोगे। भाई मेरे पास बहुत रीजन है अभी रोने के, पता है तेरे को? भाई वो लियान खेल रहा भाई, तो उसको देखेगा तो खुद रो जाएगा। सुन 5 की स्टिक पे मैं बकवास नहीं भाई, बुरा नहीं खेल रहा मैं। ऑटो एम बुरा नहीं खेलता मैं। मस्त। और पीछे जिन है। हील मार मैं मारता इसे। अरे हील मैंने कर दिया किसी एक को, कोई था। बढ़िया करा तूने, सही बनते हुए। अरे छोड़िए, 10 से बढ़िया आ रहा हूं मैं इधर उधर। मर जा बॉल बैक कर लो 2 मिनट। 2 मिनट पीछे हो जाओ, 2 मिनट पीछे आ जाओ भाई। अब मस्त था भाई, बोलता हूं साढ़े मर जा तू। टैंक को अंदर टाइम है 1 मिनट है आराम से। टैंक माय फ्रेंड। अबे तुम ये स्पॉन टाइम बढ़ता रहता है क्या अकॉर्डिंग टू आवर डेथ्स और ना राउंड हो? अरे क्या हुआ अचानक? तुम अरे भाई ये कहां से आया? मेरे कहां से मरी? आधी दुनिया दूर भाई, मैं आपके दूसरे कोने से आया उसका। फक से अल्ट किसके पास से मार दो। कहां से मारा उस बंदे ने? मार दो क्या पक्का? अबे तुम हील करना शुरू कर। पीछे आ रहा है ड्रॉक्सिस पीछे है तुम्हारे। अरे यार अबे ग्रैब में अटक गया मैं भाई, बहुत अजीब लगता है ना भाई ग्रैब में अटक अरे यार ये इन्होंने कहा था इस पैच में ठीक कर देंगे। अबे एक शॉट है भाई, चल मारियो। देगा भैया, मैं क्लियर देखा मैंने एक्सेल तूने क्या किया। भाई भाग गया भाई। अरे भाई इसने ऑल्ट ही कर दिया। कोई नहीं भाई, फिर तेरे को कितने बार बोला तू ऑल्ट मत वेट मत किया कर। 3, 2, 1 क्या कर रहा है यार? कोई नहीं, जान दे यार इस पॉइंट को। लॉल मेरा डे ओपन गया भाई। कैसे खेलते हो तुम लोग इतने हाई पिंग पे? भाई मस्त खेलते हम तो। भाई मेरी तो आदत है भाई, बेटर हीलर यंग और सिरीज यंग इज बेटर माय फ्रेंड। मेरा डैमेज नहीं आ रहा बॉम्ब्स का। चेन रिएक्शन ले लेते हैं। अच्छा भैया चेन रिएक्शन में आता है जब डैमेज, तो उसमें तो ज्यादा आना चाहिए। मेरे को आदत छूट गई अब जब 2 स्टिक करने की। पहले 2 स्टिक हो जाते हैं। ए दबी की बीम पकड़ ली मैंने। तभी तो लोड खेल रहा है जो तुम में से किसी एक ने दिया था मेरे को। अबे हां देवी का लोड चेक करो भैया प्लीज। भाई बहुत बुरा भाई। अबे वो मैंने तुम में से किसी एक का लिया था, मैंने अपना नहीं बनाया। तूने राइट क्लिक वाला लोड आउट ले रखा है, क्यू वाला लोड आउट। हां अरे एरवेल वेलकम टू स्ट्रीम स्टॉप। भाई तेरे को लेजेंडरी के हिसाब से बनाना पड़ता है ना यार। तेरा जो भी कंफर्ट जोन है, जिस एबिलिटी को तेरे को ज्यादा। मैं सही बताऊं ना, मेरा जो राइट है ना वो तुम लोग ढंग से यूज नहीं कर पा रहे, तो इसका फायदा नहीं हो रहा भाई। बहुत तगड़ा कर रहा है भाई। कोई मर गया, मैं मर गया। अबे कहाँ खड़ा है? जबी को कॉल करना। अरे खड़ा हो गया बस। और क्या मारना ही था उसको, मार दिया। सही है छोड़। एक तो एंड्रोक्सियस का इनसे एनिमेशन ठीक नहीं हो रहा है। एंड गन हमेशा मुंह खोल के खड़ी रहती है, जो एक्सपेक्टेड करता है। भाई पॉइंट रश करेगा कोई मेरे साथ? रुक जा, सब राइट में है, मत जा अकेले। अबे यार एक्सेल मार दो, मारा तो मारेगा। मार दिया भाई मैंने 2। अब तो मारो भाई। फिर तुझे क्या बोला था मैंने कि तेरा अल्टीमेट सबसे जल्दी आता है तो इस्तेमाल करें।
तो कोई बोल ही नहीं रहा, कॉल मारो। अबे तू कॉल लो भाई, कॉल कर दो भाई अल्टीमेट। बच जाओगे भाई तुम, अपनी जान बचा पाओगे। फिर कर अल्टीमेट। टच, अबे टच, अबे टच। क्या यार, मैं मरने लग गया। तो मरने लग गया। पहले नहीं मर रहा था। ए भाई विश की उछल मत हो ज्यादा। काउंटिंग गया। अरे भाई भाई बुरा लगा भाई, नर्ड के साथ मैं गया रूम को भाई, 4 बंदे जिंदा है भाई, 4 बंदे जिंदा है भाई। आ गया रोड। 4 बंदे जिंदा है। टच कर लेता कोई भाई। ये करोगे ना लैंड में तो अल्ट भी नहीं मरेगी अपने से। इधर आ लियान। तो और ओल्ड की मार। ओए ओ फ्रेम ड्रॉप नाइस भाई। हिल मार फिर जल्दी से। बहुत 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 उम्दा भाई। फ्रेम ड्रॉप्स हैं भाई, मैं नहीं खेल रहा अब शायद फिर से भाई हिल मार बहुत बढ़िया। या तुम सभी डॉट पे हो रहे बाबा। नहीं तेरे से नहीं मांगा, कहां से बहुत मांगा? पीछे बचाओ इधर। अबे पीछे भाई वो अपने। मैं खुद क्यों नहीं हील होता अपने कार्ड से? होता है, दूसरों को हील कर हील होता है। नहीं मतलब मैं अपने उस शील्ड से होना चाहिए। क्या मजाक था ये? क्या मारा इसने? मुझे पता ही नहीं चला भाई। हिट स्कैन खेलेगा मैं, रुक जाओ। मैं बुरा खेल रहा हूं यार भाई। फ्रेम ड्रॉप शुरू हो गए भाई मेरे से। चल भाई खा ले। अरे भाई नॉट गुड बॉयज। क्यों खेलते हो शालिन जब फ्रेम ड्रॉप आता है आपका? यार इन सब ने बोला भाई, कल मेरे को मुश्किल है भाई, कुछ फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आ रहा भाई, बहुत आ रहे हैं भाई। मेरे तो नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई मेरे फ्रेम्स ही नहीं आते, तो ड्रॉप्स नहीं आ रहे होंगे इसलिए। किसी को आते हैं अरे भाई कॉल लाइक सही बोला भाई। हाँ तो जो 1060 वाले हैं ना, जरा शालिन खेलो कभी। अभी खेल रहा हूँ अगला मैं शालिन। तू और बोल, बात ही खत्म हो गई। अगला शालिन मेरा है, कोई हीलर चला रहा है ना। एक राउंड मेरे को भी खेलने तो जरा शांत। विशाल तेरा भाई हीलर नहीं जा रहा। ये जो बोल रही है ना, मैं मारूंगा इनको। ये जो नूब लेवल के लोग हैं। अंकल डायोड से हार रहे हैं। रेनबो। अरे मैं यार खेल रहा इसलिए हार रहे हैं। दिक्कत मत ले यार तू। 2 मैच और हारोगे तुम, ये सब ठीक हो जाएगा अचानक से। बाय द वे मेरा डैमेज तुम दोनों से कमाएगा। वो पीछे से ड्रोगोस आ रहा है। पीछे ड्रोगोस आ गया। चला गया। तो खींचे यार, कंबस्टिबल मार रहा है। ड्रोगोस खींचो। खींच इसको, ट्रेन को खींच, किसी को खींच। बहुत हो गया भैया ड्रोगो। गलत भाई ड्रोगो तो भाई देख दोस्तों, हील पे यार शील्ड पकड़ ले सही। अबे रुक जा, एंड्रो को बाहर फेंका तुमने क्या? नहीं टैंक को फेंका। टैंक को बता दो तो एंड्रो है कहीं पे आसपास। भाई एंड्रो से ही मरा था मैं। अरे यार बताओ लियान क्या कर रही है? एंड्रो मारना था ना तुम्हें। एंड्रो पीछे से आगे मार गया। अभी ये क्या हुआ, मरा कहीं नहीं? अबे अब मर रहे हो यार मेरे वो रिस्पॉन होने के बाद। भाई नॉट टच हो गई। अरे भाई बदला लूंगा मैं, रुक जा भाई, मैं ढंग से बदला लूंगा भाई। पार्ट तेरे से सुन भाई। नर्ड अच्छा लगा। ओ भाई विशाल नहीं भाई, 5 पार्टी में नहीं भाई। भाई नहीं नहीं भाई नहीं भाई नहीं। ठीक है भाई, समझ गया भाई, समझ गया भाई। वैसे 5 की पार्टी में मजा आता है ये सब। नहीं भाई नहीं नहीं, हमें नहीं आता ना भाई। तुझे मजा आ रहा भाई, हमें नहीं आ रहा मजा भाई। हमें बहुत मजा आया भाई। भाई हम भी खेलने लग गए भाई। स्काई स्काई ना तो भाई फिर तो जीत लेना भाई एक बिलियन। अब मार दिया भाई इसने। मार दिया इसने तो। मैं तो इसके स्किल सेट वेव खेले ने बस एक। भाई अरे भाई सही भाई, घर पे बैठो आराम से। गोवा भी मत आना भाई आप। और रुक जा
भाई इनके हीलर को आउट डैमेज भी किया है मैंने, आउट हील भी किया है। नॉइस भाई डैमेज क्या है मेरी टीम का? द फक कुछ भी टीम का भाई फिर तो मेरे को एक नर्ड भी बुरा खेला भाई। नर्ड मेरे से कितना लेवल अच्छा है और उसने 38 करा, 31 करा भाई, मेरे को कोई नहीं बोलेगा कुछ। भाई किल और डेथ दोनों सेम है, पता है? किल असिस्ट भी सेम है भाई। तुम लोग प्रो है यार कसम से, है ना भाई? देखा दबी को भी पता चल गया आज तो। बहुत बड़े प्रो हो तुम। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कैसे। भाई मेव है, गोवा है, ठीक है, फिर डांबा है, मोजी है, पिप है, फिर रकस है, सेरिस। अच्छा तुम लोग गोवा कैसे पहुंचे मेरे को जैसे तू पहुंच रहा भाई। भाई मैं तो बहुत अलग तरीके से भाई। सेम बात कर रहा है सारे तो पूरी गो करना, गो क्यों नहीं कर रहा कोई? भाई किसी ने पार्टी में छोड़ दी भाई कोई। हाँ तो आ रहा हूँ, रुको भाई पार्टी नर्ड भाई। जब इनवाइट करना होगा भाई बताना, कर देंगे हम। ये वैसे स्ट्रीम बोरिंग नहीं हो जाती कहीं बहुत? भाई चलो भाई स्नैपचैट पे मैंने स्ट्रीक बना दी। चलो भाई वेलकम बैक चैट हमने किससे सेटअप कर दी। एक वीडियो देखना, अरे एक वीडियो देखने वाला था आज तो स्ट्रीम पे। अरे नर्ड चला भाई स्ट्रीम। हां बोल भाई। चलो भाई जब तक आप आते हो तब तक हम आपकी स्ट्रीम पे। अच्छा तो लिंक डालना, स्ट्रीम का लिंक डालो फिर चलना स्ट्रीम पे। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी टाइम कितना है? देख रहे हो भैया? अबे स्ट्रीम का, ओए स्ट्रीम का कहां चाहिए तुझे लिंक? ये पड़ी तो जनरल पे। ओए फ्लिपकार्ट का डिलीवरी टाइम कितना है? अबे रुक जा जनरल पे। तेरे को किसका लिंक चाहिए, नर्ड की वीडियो का या लाइव स्ट्रीम का? भाई स्ट्रीम का, स्ट्रीम पे तो वीडियो चला रहा ना। अरे लाइव स्ट्रीम तूने फॉलो क्यों चला रहे हो भाई? क्यों बेइज्जती करा रहे हो मेरी? भाई बेइज्जती भाई। मजा नहीं आता उसके बिना ऐसे। क्वालिफाइड फॉर लैंड इज गो। इतना बुरा ना हो रहा है इसकी। नर्ड भाई ये बताइए क्वालिफाइड फॉर लैंड इजी गोवा। भाई मेरी टीम के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया भाई मोस्ट डिजर्विंग टीम। चलो भाई नर्ड प्रो वन आई नर्ड प्रो प्लेयर। अरे भैया नर्ड तो प्रो है भाई। अरे तू नर्ड कर रहा क्या? वीडियो नहीं चला रहा भाई? भाई मेरे को लग रहा है कि मैं मैच स्टार्ट लगाऊंगा और बहुत जल्दी मैच आ जाएगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में देखूंगा स्ट्रीम पे। नर्ड भाई आ रहे हो नहीं आ रहे हो? 144 अबे लोड होने टाइम लगता है, मैं गेम के अंदर हूँ। हाँ इनवाइट मारो। अरे पहले तू, मैं तेरी स्ट्रीम देख रहा हूँ, तू चला नहीं रहा वीडियो। वही तो। अभी रुक जा। इसके जस्ट नीचे PUBG मोबाइल आ रखा है, उसमें 3.8K व्यूज है। क्या कर रहे हो रे? क्विंग्स है कहाँ का? इंडो का है। यस। बना दिया। देखा भाई मैच इतनी जल्दी आई, इतने में क्या देख पाता मैं वीडियो। सही भाई बात। तू बहुत तेज आते हैं भाई। ये जो हो रहा था ना, ये शालिन मैं खेल रहा हूँ अभी, ये एक्सेल रो रहा था ना। Pick the OP one. खेल लो भैया, हम हील करते हैं फिर स्प्लिट स्टॉर्म। रुक जाओ फिर कुछ और खेलता है, मेरे को आता है खेलना फिर और क्या। जब मेरे को दे ही रहे हो तुम बेवकूफी करने के लिए, तो अभी क्या ले लिया मैंने? अबे मैंने टॉप वर्ल्ड का लोड आउट नहीं बना रखा। शिट, कुछ और खेलना पड़ेगा। खेले चल भाई नर्ड हील कर रहा है आज तो। ओ विस्की नर्ड हील कब कौन बोले? मेरे को हीलिंग चाहिए, मैं प्रो होने वाला हूँ अब। विशाल भाई बहुत गलत चीज से उठा ली भाई आपने। तू तो मेव खेल रहा था। सही मेव खेल ले भाई, जल्दी खेल ले, जल्दी खेल ले मेव आज तू। अबे टैंक कहां है? टैंक तो उठाओ। वो टैंक तो उठा विशाल भाई। अरे टैंक तो उठाओ भाई कोई। अरे क्या कर रहे हो? नॉइस। Put the hat on. Put the hat on. It's great. देखो ये होते हैं टैंक प्लेयर्स, प्रो टैंक प्लेयर्स। भाई प्रो नर्ड में चिपक के खेलिए। गलत कर रहा है। नहीं हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई उसके लिए। सब बात भाई विशाल प्लान के लिए प्रैक्टिस कर रहा है भाई। खान खेलना सिखाएंगे विशाल। विशाल भाई तू ना क्यू से हील होता है भाई, दूसरों को भी आस पास सीसी में मिलता भाई। तो 4 सेकंड के लिए भाई लेफ्ट क्लिक से ना ऐसे 20-25 गोलियां मारता ठा 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 ठा। अरे भाई राइट क्लिक से भाई शील्ड से ऊपर कर लेता, बहुत छोटी सी है पर तेरे को बचा लेती है वो। मेरे नाक से दूध निकल जाएगा, चुप रहो। आज सही में प्रो खान का वो दिखाऊंगा मैं गेम प्ले, कैसे खेलते खान। अभी देखेगा घटिया भाई खेलूंगा भाई। जाके अपना ही मुंह दे देगा फिजेट स्पिनर पे।
ऐसा गेम प्ले दिखेगा ना तेरे को, तो चीज क्यों दिखा रहा है? भाई बंदा फ्लैंक करेगा ध्यान से देखिए। भाई मैं vortex भाई script जिन का खेल रहा नाम भाई। देखो भाई, जिन का नाम मस्त है भाई। भाई मैं vortex script खेल रहा भाई, रुक जा तू पहले साले, मेरा तो मैं बता। वीकेंड भाई आकाश तो अबे यहाँ गन- भाई। ये गन नीचे फेंक देता है लॉल, व्हाट द क्या फक। पता आकाश ने खेलना शुरू कर दिया। भाई क्या नाम रखा है आकाश ने अपना, आईजीएन है कमलेश। कमलेश। अरे मुझे गेम ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चैनल पर अबे इसने डोनेट क्या कर रखा है रहा अपना था नाम? या खुल। अबे वो डोनेशन आई है साढ़े समझ आ रही है। हाँ मेरे को गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मेरे स्ट्रीम मैंने भेजना नहीं चाहिए था इंटरव्यू, टट्टी दांते ने फंसाया मुझे। भाई नर्ड भाई ऑफलाइन हो गया भाई, अच्छा लगा हमें भाई। भाई भाई दांते दे देता भाई तो बहुत बढ़िया, देख तो दांते की शक्ल भी देखने को मिल जाती। उसका नाम यूचान है। यूचान कैसा नाम हुआ? He is bullying now. ही इज मिस्टर यूचान। या मेरा 9 बजे के टाइम पे। ओ भाई साहब नॉट जो डिलीट हुआ भाई। कसम से भाई इससे ले भाई, ये जो भी है। स्ट्रिक शक्ल भाई दिखाओ। क्या हो भाई गया? बहुत फ्रेम ड्रॉप। I'm coming back lad. एक्सेल मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना गेम छोड़ दे वरना पीसी बेच अरे दे। यार उसको मारो ना जाके, क्या कहते अब हैं मेरे को टीम कैप्टन बनाता है। अबे तो फक रिटेलिएशन से कौन खेलता है दुनिया में? क्या करता है वो? काउंटर भरता रहेगा तो उसका लगातार मारियो दबी खोपड़ी खोली भाई दबी भाई इसकी भाई मैं भाई। बिल्कुल मैं टच नहीं कर पाया भाई पॉइंट। Enemy killing spree. आ रहा हूँ, लॉगिंग इन पे हूँ। अरे बाप रे, ये क्या लगा? हमारी टीम ये तो बहुत प्यारा लगा भाई जो भी था। भाई बहुत तगड़े फ्रेम ड्रॉप आ रहे भाई स्ट्रिक्स के। भाई बहुत तगड़ा वो पड़ा भी रिवर्सल, उसको पता ही नहीं चला उसके साथ क्या हुआ और हम हार गए। पर मैंने डबल किल उठा दिया ना, मस्त एकदम। यार टॉप प्ले में चला, तुम पागल हो गए रिवर्सल। भाई मत पर भाई भाई हील कर दे भाई। कौन खेल रहा है हीलर? अच्छा भाई कौन सी का था ये यिंग? भाई कौन क्या है हुआ भाई? भाई इस यिंग के भाई तो उसने 2 बम चिपकाए भाई। ये यिंग मेरे पास आ गई भाई। भाई ये बहुत हरामी यिंग थी भाई। भाई 2 बम इसके भी लगे भाई, 2 बम मेरे भी लगे भाई। 4 हो गए भाई, वो बम दो नीचे गए भाई। तेरे को डैमेज ऑफ मिलेगा। चल 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 डैमेज ऑफ है, डैमेज ऑफ है, डैमेज ऑफ है। उसको मार, उसको। शील्ड के पीछे रहे, शील्ड के पीछे रहे। अरे यार शिट। Enemy killing spree. अबे भाई शील्ड के पीछे देख ले। Enemy double kill. गधे का बच्चा स्ट्रिक साला। भगवान के लिए अच्छा खेल लो यार। जाएगा क्या अंदर? अरे भाई डैमेज मार दिया। मारा भाई, किसने मारा? और भाई कह रहा है भाई बढ़िया भाई, पर नाचेगा कोई नहीं भाई, तू ध्यान रखियो। यार 589 पे कैसे रहेगा मैं? भाई रुक जा भाई, 30 FPS पे खेल रहा हूँ भाई मस्त। I'm coming back. Don't Bye. let them push. भाई अबे 2-0 nerd हो bot चुका था? भाई। भाई नर्ड स्टार्टिंग से अभी तक बॉट है भाई। Capture point तभी spawning in तो 15 तभी मैं सोचूं मर seconds. कैसे रहा इतनी जल्दी। मैं भाई पर बॉट क्या मारा था उसने कसम से, मेरा दिमाग। मैं आ चुका हूँ लेकिन मेरे पास गन नहीं है, देख रहे हो? भाई मस्त भाई। हमें देख रही है तेरी गन, काफी। तुझे नहीं देख दिख रहे रही हो बस। मेरी गन? अरे थे हमें तो दिखेगी क्योंकि हमारा नेट वाह अच्छा है भाई, ना, वाह। और हमारा पीसी भी अच्छा है। भाई नर्ड का भी मस्त भाई। 1050 अब क्या हो गया भाई, ये? बहुत ज्यादा FPS ड्रॉप है भाई। साढ़े। अबे मैं फिर डीसी हो गया लॉल। अबे यार मेरे साथ कोई अच्छा बॉम्ब किंग साथ में चिपका रहा है इसलिए। अबे ऑनलाइन हूँ क्या मैं? भाई भाई अपनी भाई, इंक का है मेरे को तो ये सही में साला मुझे बस। अपनी इनकी हीलिंग कहाँ हो रही है? भाई फ्रेम Bomb kill. ड्रॉप। भाई कोई प्लीज 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 पॉइंट पे डैमेज दे दो प्लीज। अच्छी जाऊंगा भाई, अच्छी दिख गया भाई। मैं नहीं खेल रहा भाई पॉइंट पे। भाई 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 पीछे जीत दे भाई। नहीं भाई बहुत तगड़े फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे हैं और ना एम हो रहा है भाई। मैं गेम रीस्टार्ट करे बिना तो नहीं खेल सकता भाई ढंग से।
40 भाई अभी तो मैं देख नहीं आ रहा। 20 पे भी ड्रॉप हो जाएंगे भाई। भाई विशाल भाई बाहर निकल भाई, कौन सी देगा हमारी जगह फिर। थोड़ा तो समय मिलेगा भाई हमें। भाई तुम लोग भाई क्या मैं कर वेव रहे खेल हो रहा यार? हूँ, अगले मैच में वेव खेल रहा भाई, कोई नहीं रोक सकता मेरे को वेव खेलने से। God dang stuffed Halo. यार भाई- कम ऑन यार, और मैं खान खेलना भूल गया या मैं बुरा खेल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ भाई रहा। बहुत बुरा खेल रहा भाई, बहुत बुरा खाना खेल रहा अरे मारते नहीं भाई भाई। मैं क्या कर भाई यहाँ। भाई ये नर्ड का कॉट राइस 3 कैसे हो गया? खेल क्या रहा है ये? बॉट है वो, बॉट के बहुत क्रेडिट्स होते हैं भाई। नहीं भाई लेजेंड है भाई, ये बॉट को सब बहुत ज्यादा क्रेडिट्स मिलते हैं Let them get on a rampage. क्या खेल रहा है ये, glitch है क्या रहा है भाई। स्ट्रिक्स खेल रहा हूँ भाई, भाई कुछ मैं- नहीं हो रहा अरे भाई। यार भाई बहुत मार रहे थे नहीं। भाई। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। बहुत गंदा मैच सेटअप हुआ है ये, हमारी मार रहे हैं वो लोग गंदा। ये देख मैं अब बाहर भी निकला, बाउंकिंग ने 2 बाउंड चिपका दिए। चला जाता फिर। भाई मैं तो सर आ गया वापस। कंटेस्ट करना है क्या? भाई नहीं ना और क्या करोगे? कोई नहीं रहा भाई। भाई खत्म हो जाएगा, ये खत्म कर दे, ये खत्म कर दे भाई। मैं एंड्रोक्सिस फिर से खेलूंगा, मेरा ढंग से खेल नहीं दिया। ए किल लिया एक। तुम लोगों ने वो खेल नहीं दिया। बस सैंड फ्लॉ साढ़े खुद खेली साढ़े, जरा कभी 30 FPS में। फिर मेरे को बताइए कितने शॉट हिट कर लिए तूने आज। मैं 30 FPS पे खेलता हूँ। बस तुझे तो आदत है। मेरा दोस्त मेरे घर आके बोलता भाई 30 FPS बॉम्बिंग देखो भाई, 36 FPS 32 FPS बॉम्बिंग भाई। ये देखो भाई, ये लाइव है ये भाई। 2 बम है भाई, 2 बम है भाई। भाई बहुत रंग भाई, भाई बहुत रंग भाई। अरे बाप रे भाई भाई बहुत डैमेज निकाल गया मैं भी उस सब बेवकूफी के बावजूद भी 30,000 का। भाई रुक जाओ, अभी तो भाई कोई नहीं खेलेगा भाई गेम। नहीं मेरा एंड्रो अच्छा है, मेरा एंड्रो बुरा नहीं है। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो यार। मैंने कितना डैमेज किया पता है? भाई तूने 7,000 नहीं वो इसने करा है। ये इनका ज्यादा है। 12 मिनट में 193 के आ जाओ, साढ़े दिखा दे जरा स्क्रीनशॉट। 12 मिनट में 193 के डैमेज खेला। 12 मिनट में 193 के कौन किया भाई? ये शैन फ्लॉस जरूर साढ़े भूतिये से। भाई गो करो अभी रुक जा, आ रहा तेरा भाई वापस। अरे गो करके चला जा ना। अरे भाई लॉग इन कर रहा हूँ गेम में। अच्छा गो करके चला जा। यार ये करा दे बस, तू गो करके चला जा। अब इतना भी बड़ा जोक भी नहीं है साले। याद कर मैंने किया था साले अल्ट के अगेंस्ट जो गेम हुआ था उसमें साले 193 के डैमेज किया था 12 मिनट में। तू ये बोलने और के ये लिए आया था। कुणाल कूल कौन है यार? चूतिया। सुन चूतिया है भाई तुझे चूते बोल रहा भाई। देख भाई कुणाल भाई मार भाई, जहाँ दिखे भाई वहाँ मार भाई, मेरी तरह से मारे भाई। ये भाई वीडियो बना के जरूर डालियो भाई, तेरा भाई स्ट्रीम पे दिखाएगा, रिएक्शन देगा भाई। फाड़ू A1। अरे कैरी कर रहा था। कैप्चर ये उसमें काम करता है लाइफ एक्सचेंज में, ये जो विंग का कार्ड है। कौन सा? Activating shatters heals your illusion for 20% of their maximum health. उसको 20 या 40 रख ले काफी। अरे बाप रे भाई नाच दे। उसका नाम क्या था मेरा? अरे भाई क्यों नाच दे भाई? अरे भाई कौन है भाई? कौन इसका नाम क्या है बंदे का? कूल नाम से क्या था? कुणाल कूल, KOOL कूल। भाई बहुत कूल है भाई। कौन है ये? कहाँ है ये आदमी? भाई स्ट्रीम पे चैट पे है भाई। अच्छा देखने भाई विशाल भाई तूने बहुत अच्छा नाम रखा भाई। तेरा नाम देख के खुशी हो रही। कुणाल भाई मैं तो कह ही रहा था भाई, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा यार। भाई क्या है भाई कुणाल कूल। और जगह पर 3 दिन से भाई नाचते। अरे बाप रे क्या सच में नाम था ये? अरे भाई क्यों नाच दे भाई? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक्चुअल तू नाच दे भाई, ये रोज आके बोलता है नाच दे नाच। अरे भाई क्यों नाच दे भाई? अगर नट तेरे को बोला नाच दे तू नाच देगा भाई देख निंजा भी नाच दिया भाई बस। निंजा भी नाचा था ना। कुछ देखूंगा ही नहीं भाई जिंदगी में, बस सब देख लिया फिर तो मैंने। निंजा भी नाचा था भाई, तेरे को भाई नाचना। तेरे, तेरे लिए कुछ भी नाच ले आज। फ्लॉस फ्लॉस मार ले। भाई विशाल भाई तूने बहुत अच्छा नाम रखा भाई। भाई नाच दे। तेरे लिए कुछ भी नाच ले आज। नाच दे भाई। अरे भाई क्यों नाच दे भाई? भाई क्यों नाच दे भाई?
बहुत असली भाई योगेश नाचते भाई नाचते। हाँ तू एक बार नाच दे, मैं बता रहा हूँ भाई, कॉलेज में आने वाली सारी पीढ़ियां याद रखेगी भाई तेरे को, तू नाच दे बस। नहीं रखवाना भाई, हम नहीं है भाई, कॉलेज फेमस नहीं होना भाई हमें। भाई मैं तो बता रहा हूँ, वो जो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसका नाम मैं योगेश राथान रखवा दूंगा, तो नाच दे। योगेश राथान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। नाइस। भाई इनवाइट करो भाई जो भी है। मोहम्मद सिद्दीकी। मोहम्मद आ जाओ, भाई, तुम भी बुली कर मोहम्मद। लो भाई, बच्चे बुली करेंगे मुझे। अरे तू बता नहीं, तेरा नाम बीच में मोहम्मद भी आता, मैंने खुद सोचा खालिद लाल सिद्दीकी यार चाहिए, वरना मैं तेरे को हमेशा मैं यूज भी नहीं करता, उसने मेरे उस पे से डाल दिया। नर्ड क्यों नहीं खेल रहा ना अभी? नहीं भाई अब तो मैं मेव खेलेगा बहुत मैं हो गया। मिडिल नेम यूज नहीं करता मेरा, अबे उसने रुक जा, उस पे से पार्टी डाल दिया इनवाइट। आधार कार्ड पे से। अच्छा आधार कार्ड मस्त। इतना अरे बड़ा वो नाम है। एक बार बताओ, ये अपनी आर्ट का हो गया, बीपीटी का हो गया, लॉलिस का हो गया, किसका रह गया? हो गया किसका भाई, भी नहीं, सबका हो गया। है वो नाइफी जिस टीम में था, कौन सी टीम थी वो? भाई वो जा नहीं रही भाई। 3 टीम जा रही है सिर्फ। भाई जो जा रहे थे 90 उनकी आ 60 रही पे है। फिर डिमोट होगा। और दबी तू ये नहीं, अच्छा सौरभ शर्मा एक्सेल भी तो साल- है अपना, एक्सेल भी है। हाँ और अक्सर क्या। नहीं देखा तू? देख लिया एक्सेल रहती है तो भाई वही ना बंदा HP लेजेंड है। हाँ। ये बंदा लेजेंड है। अरे भाई ये मार्क्स भाई- चला दिया मेरा इस नाम ने कसम से यार। इतना फनी मेरे को कोई नाम नहीं लगा जिसका इतना। भाई ओवर वही। 9000 भाई। कुणाल कूल। जिगल आ गया, जिगल ए जिगल कैसा है तू जिगल? अरे बाप रे। भाई बहुत चल, भाई इसका यही बंदा बंदा दिखता मेरे को तेरे नाम गेस कर रहा था, वो क्यूट बॉय करके कुछ का नाम गेस क्या क्या क्या। नहीं 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 भाई नहीं, वो दूसरा था। पता दबी तुझे पता है ना विशाल ने अपने स्मर्फ आईडी का क्या नाम रखा है? क्या रखा है? बहन चोद द सिस्टर फकर। भाई ये नाम सुन के ऐसे ही विशाल से उम्मीदें सी खत्म हो गई थी भाई नामों की भाई। भैया हाइट ऑफ भाई- क्रिएटिविटी। मैं तो बोल रहा भाई स्मर्फ वही से खेलेगा पर अपने वहां भाई पे। पर भाई जब मैंने कुणाल भाई मैं कूल खेलता देख हूँ लिया भाई ना भाई, पर स्मर्फ से। मैंने जब कुणाल कूल देख लिया ना भाई कुछ भी पॉसिबल है भाई दुनिया में भाई। भाई राइन भी होता है इसका, कुणाल कूल। भाई होगा भाई, वो इतना कूल है भाई। एक भाई- यार भाई मेरे नाम मत ओए बिस्की। पार्टी से करो। ज्वाइन करो भाई, कोई ज्वाइन करो पार्टी में से। आज वो तो क्या हुआ ना, मैं टीम के लिए ट्राई आउट दे रहा था, ठीक है? उसने मुझसे बोला चलो आ जाओ जरा खेलते हैं, मैं तुम्हारा ट्रायल्स ले लेता हूँ मैं। चलो मैंने कहा ठीक है। जब मैं गया, मैं यहाँ लेवल 370, वो बंदा लेवल 70 का। मेरे को तब बुरा लगा कि ये मेरा ट्राई आउट लेगा। फिर इसने क्या किया? उसने भाई फायर स्पिट बस किया उस बंदे ने अपने रोगोस पे, एक फायर स्पिट। भाई मैं मेव खेल रहा हूँ भाई, याद है ना सबको। खड़े होकर फायर स्पिट मार रहा था, मैं समझ गया टीम मेरे लिए नहीं है। नाइस। क्या आई था वो डेमी आई थी अपना। कौन टीम तो का यार- नाम क्या है? अरे पता नहीं नाम क्या है, अभी बनी नहीं है, अभी बना ही रहा है। वो डेमी आई नहीं है दांते के सर्वर पे, जो वो था उसकी टीम पे। मैंने कहा अच्छा प्लेयर है यार ये, विशाल 69 क्या अच्छी टीम होगी। है बोल दे। हाँ क्या? कूल बॉय विशाल 69 भाई कुणाल कूल भाई खत्म दुनिया, उसके आगे तो कुछ भी कह ले हो। भाई कुणाल कूल 69 क्या मस्त नाम है भाई। मस्त यार, भाई किसी भी नाम के आगे 16 लगा दो भाई, मस्त हो जाता है भाई। एकदम कुणाल कूल अच्छी सी- भाई आप में परफेक्ट है। भाई सौरभ शर्मा 69 भाई बहुत सही भाई। नॉइस 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 वेरी नॉइस। इंटरनेट जीना हराम। भाई अरे फॉलो आज वो एंड आएगा, ड्रॉप सब लोग आ रहा है देखोगे? यार। वो अपना पीपीएल देखोगे ना सब? कब है भाई? मैं नहीं देखूंगा भाई। अभी मैं तो 12:30 सुबह बजे को छुट्टी है लोग। 12:30 बजे दो मैच है, हमारे टाइम 12:30 पे और 12:30 बजे होगा क्या पक्का? हाँ हाँ भाई हाँ, मैं कैलकुलेट करके आया पूरा। भाई कौन ऑनलाइन नहीं आया? मैं बहुत वेला इंसान हूँ भाई। अपन लोग मिलके देखेंगे और क्रिटिसाइज भाई करेंगे। सारे के सारे ऑन है भाई। भाई मेरा गेम शुरू मेरे नहीं भी। हुआ भाई, तुम्हारा हो गया? नहीं नहीं हमारा भी नहीं हुआ, चल हमारा हुआ। भाई। हो गया नहीं हो राइट गया। जलाल भैया 1 घंटे में आते हैं अपन, ठीक है? एक साथ देखेंगे। आजा। आज तो खेलेंगे नहीं, आज पीपीएल देखेंगे। तू भी देख ले। भाई मेव में क्या खेलते हैं? एलसी। भाई स्ट्रीट जस्टिस अबे हाँ अक्सर तू देख रहा ना आज स्ट्रीम पे पीपीएल? नहीं भाई, पीपीएल अभी नहीं देखता मैं। पीपीएल में मस्त सुबह उठ के खाना खा के देखता हूँ भाई। स्ट्रैटेजी सोचता हूँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ क्या यूज नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत। तू देख, तू
देख मैं देखूंगा, पीपीएल देखेंगे तू देखते हुए, मैं तेरे को YouTube पे ये स्ट्रीम करेंगे, वो बैन लग जाएगा फिर पे। अबे नहीं लगेगा तो नहीं। अच्छा भाई विशाल, तो तुझे पता है क्या खेलना भाई? दूर से स्नाइप करते रहियो और भाई जो भी 50% से कम हेल्थ हो जाए भाई, जाके चक राइट क्लिक मार दो भाई, मर जाएगा भाई। 5, 4, हाँ भाई ऐसे काम बहुत आसान, 2, 1. बहुत आसान चीज है। मेव मेरा कोई लेफ्ट फ्लैंक करो, आ जाओ सारे लेफ्ट फ्लैंक कर। 2 दिन में मैंने मेव खेलना सीखा था, इतनी टट्टी थी मेव पहले। भाई ये सारी And here the story begins as the prime blood. अरे भाई ये क्या हुआ? 2 kills at the same time. अबे मैंने उसे हुक किया नहीं किया, मेरी स्क्रीन में वो कुछ अजीब करा हो गया। करा 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 करा। हाँ, उसे हुक करके फायदा नहीं था। के अबे यार। पागल से हो जाएगा। अच्छा तुम जब साइपन हिट करके तो हो जाएगा। अरे भाई मैं क्या मिस कर रहा हूँ शॉट। अबे तो हुक के लिए कहाँ एम कर रहा भाई, कैसे लगेंगे ऐसे हुक? Enemy killing spree. मर गया रे। अरे मेरे साथ क्या हुआ? अभी देख भाई बहुत कुछ तभी वो पीछे रह। देख भाई आगे भाई टीवी भाई। Defend the payload. भाई मैं पीछे रह के खेल रहा हूँ। ये विक्टर कंट्रोलर से खेल रहा है, कैसे खेल रहा है तो? अबे क्या मतलब? अरे ये क्या हुआ? आ रहा थोड़े देर में यार। ओ भाई यिंग कौन है भाई? डैमेज दे दो भाई थोड़ा सा भाई। भाई क्यों नाच दे भाई, तू ही नाच दे भाई नर्ड। एक काम कर भाई, जब तुम इतना फ्री है ही तो भाई नाचते हुए वीडियो बना के डाल दे भाई। भाई तो यिंग में वो देख रहा है, खौफ नहीं है भाई यिंग तो। Enemy. अरे यार अरे भाई अभी भी मर गई। Enemy killing spree. Enemy killing spree. अरे यार क्या हो रहा है? वो क्या रहा है ये? फर्स्ट हुक ऑफ द गेम। देखो इतना भी समझा दो क्या हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है क्या। मैं ऑल्ट कर रहा हूँ। विशाल भाई कूद रहा था भाई, पूरी जान लगा के कूद रहा था भाई विशाल। बहुत कूदा भाई विशाल पॉइंट पे, फिर विशाल थक गया भाई। बच गया था मैं अचानक से। Where is the Axel playing Paladins? I feel good about my skills. I'm gold 4. एक्सेल तू उसके तरह कर, थील की तरह। टीम की तरह ना, मेरी टीम भी पूरी फनाटिक है ना? देख रहे भाई, नहीं, एक मस्त मेव है, एक मस्त एंड्रो है, एक पे जो जी भी नाच रहा है भाई। अबे नहीं, थील गिव अवे करता है अगर वो 10 हुक मिस कर लिया तो। हाँ भाई, तो मैं अगर जब 10 हिट कर दूंगा ना भाई, 1 मिनट के अंदर तो मैं गिव अवे कर दूंगा भाई। 1 मिनट भाई, कूल डाउन ही नहीं हो सकते। अभी तो सही भाई है। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं गिव अवे करने के लिए बहुत आतुर बैठा हूँ यहाँ पे कि हाँ भाई मैं गिव अवे करूंगा। कितने सेकंड कूल डाउन है हुक का? 6 सेकंड का है क्या? 10। अरे भाई नहीं होगा भाई, नहीं। तो इधर कोई है ही नहीं यार, वो रह गया यार, 4 बंदे आ गए मेरे तो। अब इन्होंने फिक्स किया ये, तुम अगर नीचे गिरते हो हुक करोगे तुम्हारा हुक सीधा नीचे जाएगा, कुछ था ऐसा, याद है? बाहर निकल एक्सेल। ले भाई एक और भाई 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 मार रही फिर भाई। भाई एक्सेल को बुरा लग गया, देख रहे हो इतना कंसंट्रेशन से खेल रहा है। अरे बाप रे, नाइस ट्राई मी। नड कॉम्प पे आया क्या? भाई बहुत मार रहे हैं भाई, बहुत मार रहे हैं। दो गेम इतने बर्बाद मिल रहे हैं ना कसम। पिछली बार मैं पिटा था ना, इस बार तू पिटेगा, बात खत्म हो गई। हाँ भाई, एक बंदे ने तो बोल दे भाई, आई विल पे विश की 10,000 रुपए तो टीच में विक्टर। अरे ये क्या है? सिखा दे आप कब आएगी भाई गेम प्ले गाइड वीडियो।
क्योंकि स्ट्रीम पे ट्रोलिंग कर रहे हैं इसको। भाई कौन है भाई अपने पास फ्लैंक कौन है भाई? मेव तू मार तो ले बंदे भाई, तू उनके पीछे कर क्या रहा है भाई? अरे पिप कहाँ कूद रहा है भाई? ये पिप अपने अंदर ही कूद रहा है भाई स्पॉन रूम में। अरे साइकिल वेलकम टू स्ट्रीम सब। इसकी तो ये भी मिस, ये कैसे मिस हुआ पॉइंट ब्लैंक पे सब कुछ? सनी के साथ खेलेगा सही में। डेफिनेटली मैं सीसी इम्यून होता हूँ। मुझे आज पता है ड्रॉक्शे सीसी इम्यून होता है अल्टीमेट में। हाँ भाई दीगल आपका क्या रिएक्शन है सनी का सब प्लेयर सनी? मेरे को मैच मिल गया। तो यार कैसे मिस हो रहे हैं सारे भाई? मकवा इसके बाद मैं खेलूंगा मकवा। ये भाई मैं तेरे सर्वर तुम म्यूट मार रहा हूँ, कितने मैसेज कर दिए भाई। ये बहुत मार रही है यार। कौन मार रहा है? कोई भी नहीं मार रहा। वो इतनी बुरी ईवी है पता है। मैं क्या ऐसे हमारे इतने मजे तो आने वाले तेरे को। मेरा दिमाग सड़ रहा है भाई। यार अल्ट कर दिया उसने। भाई देवी वो लड़ रहा है, देख रहा है तू बस अकेले सोलो। ऑल्ट तो नहीं कर रहा है कहीं? नहीं कर रहा। चल भाई मैं एक काम करता, बंदे हो गए। मैंने क्या बोला था? भाई जल्दी हील कर दे भाई। भाई बहुत जल्दी हील कर दे भाई। अरे भाई ये क्या हुआ? अरे वहाँ पे आना डीजी में। भाई कौन किसी को कहीं बुला रहा है भाई बहुत देर से भाई? क्या हो गया जीगल भाई? खुश नहीं हो क्या भाई आप जिंदगी से? क्या हो गया? चला गया होगा। आज तो मको आगे से चल एक बीके भाई प्लीज रोक लो यार इसको, भगवान के रोक लो। टैंक गिराओ भाई 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 जल्दी भाई भाई ये भाई भाई मैंने अल्ट कर दिया तेरे लिए और क्या करूं? और विक्टर ने मुझको अल्ट कर दिया भाई। क्या यार ठीक होता, मैं इतने मस्त रिवर्सल अटेम्प्ट कर चुका हूं ना। अटेम्प्ट तो हिट भी कर ले तो भाई हिट ही है सारे, इतने तगड़े हिट हैं। बस टॉपर को मिल रहा है। दबू को नहीं आ टॉप ले भाई मेरे को नहीं मिलेगा टॉप ले। वो तुम लोग कुछ नहीं कर रहे कसम से। देखियो मेरा डैमेज फिर से दबा के निकलेगा, तुम लोगों की पूरी हालत खराब होगी। अभी देखना क्या होगा। भाई मेरे के तो उड़ता उड़ता पड़ा है सर पे। तो जब ले सर पे पड़ा हो बड़ा मीम हो भाई तुम लोग कसम, सब मीम हो। ये देख मको का डैमेज भाई, अपना डैमेज देखो। मैं विश रो लो कसम से कोने में जाके सबके सब। भाई अरे भाई विशाल भाई तू क्या भाई? भाई तू क्या भाई? मकवा खेलूंगा मकवा सुन टैंक। ओए मकवा भाई साहब ओके खेलना नहीं आता मेरे को मकवा। I sent Steven some actual gameplay and he started to abuse me. भाई बहुत मारा भाई बहुत मारा भाई बहुत मारा भाई उन्होंने। कि मकवा कैसे खेलते जल्दी बता भाई। हमारी पार्टी से एक बंदे ज्वाइन नहीं किया भाई, वो मेरे हिसाब से दबी हुआ है। हाँ भाई दबी ज्वाइन कर ले भाई। दबी भाई डेजर्ट लग गया भाई दबी पे मस्त। मेरे हिसाब से ज्वाइन नहीं कर पाएगा भाई दबी आज। और दबी किक हो रहे हैं पार्टी से मस्त इजी लाइफ। W has gone offline। बहुत सी भाई वो ऑफलाइन गया डायरेक्ट। तेरे को किक करने का मौका नहीं दिया भाई उसने। कह रहा है एक्सेल के हाथों से किक होने से अच्छा मैं ऑफलाइन जा रहा हूं। टू डू इट टिल द कम टू द शो बेस्ट। अरे भाई बहुत हो गया भाई टेक्नो। अरे तो वीडियो देखना। वो सही में तू वीडियो चला रहा तो मैं तेरी स्ट्रीम ऑन करूं। वही मैं भी वही कर रहा हूं। अभी चलाता हूं। भाई को ज्वाइन नहीं कर रहा ऐसे कैसे?
चला दे तूने? नहीं अभी चलाऊंगा 2 मिनट रुक जा। भाई तेरी मैं वीडियो देख रहा हूँ, दिमाग मत खराब करा कर। भाई 5 बंदे से हम 3 बंदे रह गए पता है। अबे तेरे कीबोर्ड का वेट कितना है एक्चुअल? यार मेरा कीबोर्ड 1 किलो के आसपास होगा। नहीं दी छोटी है हमारी। मुझे लगा नहीं था ये साले इतने भारी होंगे। मैं तो बोल रहा था भाई 1 किलो का कीबोर्ड ही है। वही तो वेट, वो भी वेट लिमिट है भाई उसमें। अरे वो टेक्नो पहले डोनेट कर ले उसके बाद पैसे वापस मांगना भाई। 5 से 7 किलो भाई उसमें है भाई। ड्रैगन, ओए ड्रैगन स्लेयर, अगर योगेश नाचेगा तो कितने पैसे डोनेट करेगा? भाई 100 रुपए। भाई 100 रुपए भाई। भाई तू बढ़ा ले, 500 कर रहा मैं। चल ठीक है 500 मैं भी कर दूंगा फिर। मैं करूंगा 500 रुपए डोनेट भाई। 500 मेरी तरफ से। योगेश 1000 रुपए का सवाल है, सोच के बता दिया। भाई ऐसा है 500 जो दे रहा है ना उसके बाद भी बना ले, और एक अपने तेरे अंदर दे दे है, और एक विशाल में भी दियो ठीक है। जब कैब से लेता हुआ आ रहा था रास्ते में तो देता ही हो उसको। और मैं 1000 रुपए करे नाच रहा होता भाई। मैं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट में हूँ भाई। मैं तो सीडी बना के सेल कर रहा होता। कहाँ लगा देता हूँ कॉलेज में। एक बंदे का नाम है कॉल मी प्लीज, बहुत से भाई। भाई हम पीयूष से नहीं हारने चाहिए भाई। अंकल डायोड है भाई। तो क्या हुआ भाई, पीयूष से नहीं हारना भाई। भाई देखो ये सेवर फ्रॉस्ट तो बहुत बुरी हुई था। उसकी 3 मैच से यंग खेल रहा है तो क्यों भाई? क्योंकि मुझे सीखनी है ये। ओए खड़ा रहियो स्ट्रिक 1 सेकंड। आज इधर में एक बंदा आया, उसका आयोजन रहा राज फ्रॉम इंडिया। हाँ सुन लिया आज। ओए स्ट्रिक्स पीछे हो ना, 1 सेकंड पीछे देख। चल छोड़ मको, तू देख। ओए भाई रुक जा हेडफोन लगाना भाई। हां देख छोड़ भाई। अरे हेडफोन लगाना था भाई सही में। अरे अभी खेला मैंने उसके साथ, बहुत अच्छी प्लेयर है। भाई रेजू की उठा तुमने? किसने उठा भाई रेजू? दोबारा बोलिए। ऋषि भाई मेरी तरफ आ जाओ भाई। यार टट्टी मर गई। भाई किन ऐसा मार रही है भाई मेरे को? तो अपना स्ट्रिक्स उसको फोकस फोक नहीं कर रहा है क्या? भाई कोई तो बहुत बुरा खेल रहा है और किस्मत से वो मैं नहीं हूँ। ओए एंड्रो है ऊपर, एंड्रो है पीछे देख। थोड़ा जल्दी करता। भाई करा था। लेट्स ऑल मेक राज राहुल शिट फ्रॉम इंडिया। क्यों भाई? बांग्लादेश भाई मैं तो बनाऊंगा भाई मुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान भाई। वो ड्रो को आ गया पीछे यार। भाई क्यों भाई इंडिया के नाम खराब कर रहे हो? अरे अरे स्टन कैसे हूँ मैं? फ्यूरिया भाई। भाई बस एक चीज की कमी है मेरे को, वो है विस्की की हील। मार रहा उसे। एक बारी को विस्की की हील बहुत बड़े आ रही है।
पर एक है ना, बंदे नहीं मार रहा है बंदा ना, बहुत देर से दिमाग खराब हो रहा है मेरा यार। अब ये कहाँ से पड़ा? अरे मिस हो गया। कहाँ से मार रहा है आग के गोले? भाई मैं पिछले 2-3 मिनट से मको से सारे शॉट हिट हुए हैं मेरे। क्या चल रहा है ये भाई? मैंने माउस पैड बदला, सब कुछ ठीक हो गया। ओ तो वो नया वाला माउस पैड यूज कर रहा है। नैंडो आ गया पीछे। हाँ अंकल डैडो पीछे हो मको पीछे हो। अरे फूल चलो। अरे ओ चुप। बस भाई बस, इतना भी बुरा नहीं है। seconds remaining. स्ट्रिक्स कहाँ है? तू दिख क्यों नहीं रहा मुझे? अब देखो। गया। पीछे हो जाओ। भाई मेरे लिए बचा के रखता ना। कोई नहीं, मरना तो उसने वैसे भी है। 4, 3, 2, 1. Overtime, hurry your butt up. Killing spree. भाई पहुंच गया। The fuck? अबे बहुत गलत टाइम। अबे यार तब से डैमेज खा रहा हूँ। कितना डैमेज कर रही है माइन भी। डैमेज इक्वल टू 5 के फॉर हिटिंग 5 माइंस। अरे भैया नहीं, 150 डैमेज आता है अगर माइन हिट। मर गया भाई, मैं मर गया। चल बढ़िया। सर पे गोलियां मारी है। मैं कैसे खेल रहा हूँ आपको? पता नहीं भाई, गेम के बाद पता चलेगा। तूने हुक्स तो किए नहीं अभी। भाई राइट साइड जाइए अभी जाते हुए नीचे, और एक बंदे को अबे नहीं होगा करके उस फिजेट स्पिनर के अंदर डाल दियो भाई। नहीं होगा भाई। विशाल तेरे पे डाउट कर रहा है। डाउट की बात नहीं होती भाई, पीसी भी होता है और उसके बाद तो इसके हुक भी ऐसे नहीं तोड़ने लग जाएंगे। मतलब बंदा देखा इंस्टेंटली हुक कर लिया। तेरे को हर बार मजाक ही सूझता है। भाई विशाल भाई देख भाई तेरे को क्या बोल रहा है भाई, तू मजाक है भाई। भाई मैं कर रहा भाई जाके कर भाई कर। तो अरे हुक को ना भाई गालियां खाएगा भाई, तू देख लियो। उसी साथ में खड़ा रहा है, दोनों मरेंगे और जब तक हुक नहीं हो रहा तब तक मरते रहेंगे। और इसे हील मत करे तब तक। योगी हील तो बंद है अब। अरे आ जा। अबे नहीं आएगा भाई, उसने एक बार देख लिया, अब नहीं होगा। अब चल। Enemy killing spree. भाई ये बक्शेप ना। इसके भाई तेरे पे आ रहा है एंड्रो। पता है। अबे यार शील्ड फुल हील नहीं हुआ यार तू। भाई तू हील क्यों नहीं हो रहा हूँ? अच्छा यार मुझे फ्यूरी का वो नहीं दिख रहा है यार बाहर। तुम्हें किने से दिख रही है? होता है। किने से दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही। एंड्रो आ रहा पीछे। तो हाँ पीछे आ गया वो, चला गया पीछे। ऊपर चला गया। ध्यान रखिए स्ट्रिक्स तेरे पे आएगा। वो तेरे लिए कुलोन छोड़ दिया मैंने तेरे पास। कुलोन क्या बात है भाई। भाई बहुत प्यारा भाई विशाल भाई, क्या बात। कैसे भाई? पता नहीं भाई, माउस पैड का फर्क है बस। भाई लेना पड़ेगा। चोर है माउस पैड का। क्लोन है तेरे यार इस सामने। आग के उसके कवर में मार। समझ नहीं आ रहा। ऊपर है वो, पीछे देख। अबे कितनी फायरबॉल फेंक रहा है ये? आ गया वो तेरे पे आ गया। पीछे देख पीछे देख। अबे डोंट हेल्प मार लो। भाई हील कर दे भाई। शक्ल दिखा।
भाई विशाल भाई कुछ गलत हो रहा है भाई विशाल भाई हुक कर पा रहा है भाई। वो पीछे एंड्रो आ गया, पीछे एंड्रो आ गया। That's 5 in a row. 2 kills at the same time. Shit. मच्छर ने काट लिया। टाइम टू ड्रिंक सम मोरल बूस्ट 3 कर ले विजिट माय फेवरेट क्यूरियस। अबे किने से मारनी है साढ़े, देखनी नहीं है तुम्हें भी भाई, तुम भी। चलो भाई क्या उठाया भाई, लाइफ उठा भाई, किल टू हिल उठा भाई, 18 किल तो है भाई। भाई वो सारे एलिमिनेशन होते हैं, उस पर ध्यान रखिए ज्यादा। चल यार रिजुवेनेट उठा लेते हैं भाई, तो किल टू हिल तो फायदा है ना। फिर भी फ्लेयर कर दो, फायदा तो है। I take left flank, Andrew. You take right. 5, 4, 3, 2. Demount them. क्या बात है भाई, demount. लग रहा है भाई विशाल भाई हुक्स। पता नहीं भाई। तो शक्ल दिखाओ। एंड्रो आ रहा है उधर से। अपना एंड्रो वो हो रहा है। विशी अपने पीछे तक एंड्रो खेलता है। क्या है? बग से लड़ाई कर रहा। फक मार भाई उसकी। मेरे क्लोन के पीछे, मेरे क्लोन के पीछे। अरे जीत गए भाई, विक्ट्री हो गई यार। भाई बढ़िया भाई, बढ़िया भाई। लाइव रे ले रहा है सर। हाँ ठीक है, लाइव रे बढ़िया वैसे स्ट्रिक्स, पर कोई नहीं, यिंग हील मार रही थी मस्त। तो रिजुविनेट उठा लिया हमने। बेस्ट स्ट्रीमर आई नो। ये बंदा खेल क्या रहा था? एनसीआर खेल रहा था ना भाई? जो भी खेला भाई बना दिया भाई इसने। नहीं बल्कअप था। बहुत मार रहा भाई बंदों को। नहीं क्या भाई, कितना मार रहा। बेकार खेल रहा था ये भाई। इसको पहला शॉट तभी लेना चाहिए था जब उसको दिख गया था बंदा मुंह पे। पता नहीं क्या मुंह के सामने जाके वो शॉट लिया इसने। हेडशॉट लेने की कोशिश कर रहा होगा मुंह पे जाके। इजी। अबे 97 नील कर दे भाई मैंने। भाई आंसू आ गया भाई 49 डैमेज देख के ना, मतलब रोना आ रहा भाई निकल के। अरे भाई रो दे। शब्द बयान नहीं कर रहा एकदम से। बुरा खेला भाई विशाल, तुझे पता है ना। तू भाई भाई बुरा खेल ही नहीं सकता भाई मैं इससे ज्यादा भाई। तू नहीं बैचो तू टट्टी। अरे भाई तू चलेश टू गेम की भी टट्टी से बात है अपने में भाई। अब मैं डामा, अब मेरा अगला चैंपियन है। मैं डामा देख, मैं मको बड़े खेला मैं। मेरे को मतलब दम हो रखी है भाई आके मको खेलो। भाई नर्ड की वीडियो देखे भाई, बताओ। चलो ना, मैं तेरी स्ट्रीम ऑन करता हूं। भाई गेम बंद कर पहले। विशाल भाई डिलीट खा ले भाई। अरे आप तो सिलेक्ट कर। मैंने सिलेक्ट, मैंने पहले कर लिया था वो, मैं नहीं था लास्ट में। तो गॉड लेग भाई तूने मेरे को बोला ही नहीं, पर मैं उससे पहले ज्वाइन कर चुका था भाई। देख अब बोल। इट्स के टू गेट। ओ अंकुर वेलकम टू स्ट्रीम सब। कुणाल कूल नहीं है क्या स्ट्रीम पे? भैया कुणाल कूल तो अनसब्सक्राइब हो चुका भाई ये कुणाल कूल से। अब तो हो चुका भाई। अंकल डायोड आ गया भाई अपनी टीम में। यू डिडंट डू द इंटरव्यू रिएक्शन येट। अरे हाँ अभी नर्ड का बचा है इंटरव्यू का रिएक्शन। करते हैं भाई, करते हैं भाई। एक्सेल बेस का इंटरव्यू रिएक्शन भी दे रहा है भाई। कर दिया भाई मैंने कल। भाई तू चला दे, मैं रिएक्शन दे दूं तो दिक्कत नहीं है भाई। दे दिया भाई मैंने कल अपनी वाली। भाई इसने वो डिसऑर्डर वाले पॉइंट पे इतना बोला ना, इतनी देर तक बोला ये डिसऑर्डर वाले पॉइंट पे। पता नहीं क्या थीसिस लिख रहा था मैं।
अबे थीसिस क्या उसने पूछा, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं बोलूँ क्या। मैंने बोलना शुरू किया, फिर मैं बोलता क्या। जो मैं देख रहा हूँ आगे बढ़ा के देख रहा हूँ, आगे बढ़ा के भाई वही क्वेश्चन चल रहा है भाई। वेजिटा 12 ने ज्वाइन नहीं करा भाई। कोई बात नहीं, वेजिटा 69 ज्वाइन कर लेगा इस बार। नहीं भाई रुक जाओ कभी भाई। निकल। अब तो भाई रिएक्शन होगा भाई पहले। अरे हाँ चल बंद कर। पहले रिएक्शन होगा यार, पहले रिएक्शन होगा भाई। कहाँ है मैं कोई, पूरी रुक जा भाई देख चल। जनरल पे ठीक है भाई। हो गया भाई विशाल वीडियो शुरू भाई। भाई तू कर दे भाई, मैं तो यूट्यूब में टॉप में चल रहा होता है। भाई आवाज कम करो। चलो भाई दिस अब हम नर्ड वन आई नर्ड है भाई, उसका इंटरव्यू देखेंगे फ्रॉम टीम टॉप 5 एनिमल लॉलीज IGC। चलो भाई बढ़िया भाई लड़का भाई तुम। मेरा फीडबैक आ रहा है। अभी फीडबैक तो नहीं आ रहा भाई, अभी बढ़िया है। मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, तुम्हें फीडबैक नहीं आ रहा ना? हाँ अभी नहीं आ रहा। चलिए चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ भाई। नर्ड की फोटो आएगी भाई, अभी मस्ती भाई गजब। So the team was formed exactly for this LAN event, and it was formed by not by me, but actually बस by पहला some other झटका मेरे guys. को यहाँ लगा एकदम But से। exactly what happened is that we started really well. नहीं फोटो देख के। But one of the guys really did not have a great time, so he left and I was brought in. Then we had a patch of bad runs, so the team decided to disband. But 2 of us guys and we recruited 4 of guys, and then we went on to qualify all the way here. I actually could not believe it. It was something I never thought that I would be possible to attend, and to even play something really awesome. It's actually great. As the community is not that big compared to other teams. However, you could find really good. भाई मुझे अजीब सा लग रहा है भाई योगेश। भाई मुझे सही में भाई डर सा लग रहा है भाई, अंदर से creepy सी feeling भाई वही हो रहा है मेरे को, मतलब I think it's going to be BPT. अरे They've dominated the league. They've dominated the previous tournaments, and I don't see any other team catching up to them. I actually do. I actually love to see play Bugsy and Cascuti. इस बंदे ने pro players I think they're बोल really दिए। good players who can play any Bugsy। role and still perform very well. थोड़ा भी जीवन बोल देता। At the top of the game. I actually haven't. This is going to be the first time, and I'm really excited to see these guys. ए अब We've been मुस्कुराहट playing for से a है ना भाई long बंदे time. के मुंह पे। This is my first chance that I'm getting into, and gaming wise, I actually haven't gamed a lot, so I started. भाई मैं डर गया भाई, हंसा भाई जब ये। भाई मस्त ना भाई, हंसी सा हो गया भाई वो। And since then I've been playing Paladins on here. My mother against it, obviously, but the rest of my family, they are just looking. Maybe if there is a career, they will agree to it, and if not, then I don't know what I'm supposed to do. But they have agreed to let me come here, so let's see what happens. भाई हंसी भाई It's really difficult because you have college and you have stuff and assignments, but usually it's okay because we all have designated time to come after 9, so it's really easy to play late at night. Well, I've heard a lot about it. I think it's extremely biased by WHO. It's a decision taken by people I don't think who have gaming. भाई मैं नहीं देख पा रहा भाई अब। भाई इन्होंने क्वेश्चन ही क्या पूछा कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्या है भाई, कुछ भी तुम इतना ज्यादा करोगे भाई। If it was any other sport, डेंजरस है भाई, people were playing it a lot. 3 घंटे कर लो भाई, दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। Yeah, I want to shout out Strats and Light. They're both not coming to Goa because of issues. Obviously, Strats is less than 18, so we couldn't invite him. And Light has papers next month, so he couldn't come. भाई shout outs to Light and Strat क्योंकि वो गोवा नहीं आ रहा है और उनकी जगह दबीबू आ रहा है। और गॉड लाइक, अरे भाई देख रहा भाई कितना अच्छा भाई नर्ड भाई, इसलिए भाई तुम्हारे लिए भाई ये देख रहे हो शाउट आउट दिया भाई उसने तुम्हारे लिए भाई। भाई ये कॉलेज में है क्या? हाँ भाई। यार मैं बोलना नहीं चाह रहा, मन सा कर रहा है, लेकिन कुछ बोलने का मेरा बुरा लगेगा यार, बोल दिया भाई। नर्ड स्ट्रीम देख रहा भाई, वो मारे तेरे को भी आगे। यार बंद कर यार स्ट्रीम, मेरे को कुछ बोलना है यार, मेरे को अंदर नहीं आ जा रहा, दब नहीं रहा भाई, बंद कर दो भाई। तो बोल भाई, सुन रहा है तेरा भाई, सुन रहा भाई, दहे दिल से सुनेगा भाई तेरी बात,
कैसे पहुंचाएगा भाई इन लोगों तक। भाई यही पता है, यही दिक्कत है, ये जब स्ट्रीम करता ना कुछ बोल नहीं सकते। अरे भाई बोलो वही भाई, तो मना थोड़ी क्या भाई, भाई दिल एक खोल के काम बोलो एक भाई। विश की भाई ऊपर वाले वीसी में भाई, मेरे को कुछ बोलना है भाई, बहुत दूर से आ रहा है निकल के। ऊपर वाले वीसी को नहीं भाई नहीं। Pick the OP one. अबे भाई एक्सेल आ योगेश गया, एक्सेल आ गया। बोल भाई, अरे बोल ना भाई, तेरा भाई सुनेगा भाई तेरी बात। भाई बहुत दूर से आ रहा है, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा। बोल ना भाई, बोल तो अरे सही। डीएम करते भाई डीएम वही नहीं भाई, फटाफट नीचे वाले वीसी में मैं तुरंत से बोल दूंगा एकदम से। अबे नहीं, मैं तो कॉल कर रहा हूँ ना डिस्कॉर्ड पे। ओ भाई ये बहुत हरामी है भाई, ये गॉड लाइक भाई, देख रहे हो भाई साहब कितना हरामी इंसान है। करूँ तेरे को डिस्कॉर्ड पे कॉल? पहले सेलेक्ट कर, 10 सेकंड बचे हैं भाई। भाई नर्ड देख रहा भाई, क्या दोस्ती है भाई इनकी तेरे साथ भाई, दिखा दी भाई तूने। अरे भाई नर्ड की वीडियो देख के भाई उसके जहन में बात नहीं रह पा रही, उसको बाहर बोलनी है वो बात। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा है। अरे यहाँ भी आज चैट चल रही थी बहुत सारी, हाँ पता नहीं क्या आपके आंसर ऑल्ट में क्या चैट हुई, चिल चैट में उसके आगे नथिंग। ड्रेसर खेलबो है, रेनबो सिक्स सीज, चलो कोई नहीं। वही तो इधर भी क्यूरियोसिटी हो रही है और दोनों लगे पड़े अपनी ही कॉल में। तो बोल रहे हो भाई योगेश को बताना भाई, पक्का भाई बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे अब। बोल तो भाई, मजा आ गया भाई विशाल मेरे को पता है भाई उस चीज से रिलेटेड है भाई, वो कॉलेज जाता है उससे। हाँ भाई तो मैं बोल नहीं पा रहा भाई, मतलब अब ये थोड़ा स्ट्रीम है पर भाई यार। अरे बोल भाई किसी को बुरा नहीं लगे भाई। नर्ड भाई है भाई मेरा, ऐसे कैसे बोल दूं उसके बारे में कुछ तो भाई तूने अभी कैसे बोल दे गॉड लाइक उसके बारे में फिर? तुझे क्या पता मैंने बोला नहीं बोला? भाई तो भाई तुझे अच्छा लगा ना भाई, भाई तेरे को क्या बता रहे कि तेरे को अच्छा कब लगता भाई, जब तक तो किसी की बुराई नहीं करता ना भाई तब तक तेरे को अच्छा नहीं लगता भाई। बुराई नहीं कर रहा बस समझ गया भाई, तू बोल ना भाई, सब सुन रहा भाई, पूरी दुनिया सुनना चाहती है विशाल। तू स्ट्रीम बंद कर दे, मैं बोल दूंगा। भाई नर्ड वीसी पे आ गया, आप बोल दे। बोल दे भाई। भाई नर्ड भाई है भाई मेरा, नर्ड ब्रदर है मेरा। भाई बड़ा भाई है नर्ड। बड़े भाई को कुछ नहीं बोलता है वो, भैया बोलता है मुझे। अब तो बोल भी सकता है विशाल, 10 दिन से मिल रहा है। भाई तेरे को पता है? अरे अंदर मत बोल। गेम चालू गई नहीं कैसी अब हुई। उस दुनिया में 9 व्यूअर्स हैं बस। हाँ भाई सही बात है, बंदे बोल रहे भाई व्यूअर्स 3 ही है भाई, 9 ही है भाई सिर्फ। हाँ तो 9 से 18 से भाई बहुत ज्यादा हो जाते फिर। उसके बाद की मैथ्स नहीं आई मुझे एकदम से। विशाल भाई शॉपिंग चलेंगे भाई सैटरडे को, तूने भी चलना है, मैं भी चल रहा भाई, दबी चल रहा भाई, ठीक है भाई? अबे क्या गोवा किस लिए? जी भाई यार मुझे भी चलना है यार। आजा मेट्रो से चलेंगे भाई, मस्त सरोज नगर की मेट्रो है तो। चल भाई चलेंगे। वाह मेट्रो से मैं तो बस जाऊंगा। आजा भाई तू, मेरे घर से तो बहुत पास है सरोज नगर। आओ भाई तो मना ही नहीं किया। नर्ड भैया आपको कुछ नहीं बोल सकता भाई, मैं आपको कुछ बोला भी नहीं है मैंने, ठीक है? बुरा मत मानना, कभी मारो कभी दान को सुपारी वारी दे दी भाई। क्यों दे दी? तेरे लिए वही काफी भाई नर्ड। भाई 6 फुट का मैं भी हूँ भाई। हाँ तो इसकी ऐसा करेगा तो मेरे साथ, मेरे साथ भाई है इसकी तो आराम ही निकला। Nice. स्पीकर तू भी करो, तू भी कर में। अबे यार, अबे मिस हो गया, लग गया भाई। किसी को नहीं आने देना मैंने यहाँ से। भाई चलेगा भाई, ड्रोगो चलेगा भाई, दाम तेरे पे ड्रोगो सारा भाई। नीचे कूद, आ बेटा नीचे कूद इसको मैं देखता हूँ। चल मैं ऊपर जाके देखता हूँ उसे, नीचे से दिख नहीं रहा। अब तू कर ले स्टन उससे। हो गया भाई वो स्टन। भाई तो हील तो कर मुझे। छोड़िए मत भाई किसी भी हालत में। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया भाई तेरे पे एकदम।
राइट क्लिक मार भाई, मार दिया भाई, सब मार दिया तेरे पे। तेरी कहां गई? ये रही, मर गई भाई। कोई किससे लड़ रहा तू? Enemy double kill. बे यार तू कॉल क्यों नहीं करा तूने? मैं यहीं खड़ा था तेरे पास। नीचे कूद गया, ऊपर आता मैं मर जाता। भाई मर गया भाई। रुक जा। अरे स्पिट से मर गया यार। मेरे को अचानक से याद आया इधर को कॉल बैक करना चाहिए। शालिनी के बाद क्यों फ्रेम ड्रॉप्स आने शुरू हो जाते हैं यार? क्या है शालिनी में ऐसा भाई? पूरे गेम में फिर शालिनी चैंप ही ऐसा भाई वो। बस इसीलिए मैं ड्रोवर्स आए योगेश कह रहा हूं इसके ऊपर। कहां है? बाहर कहीं से बाहर आ जा, कहीं से बाहर आ जा। मैं तो बाहर ही हूं। नहीं बाहर। नाइस अरे सोडा वेलकम टू स्ट्रीम सब। भाई शालिन मार रहा है यार योगेश। भाई मार दिया भाई उसने। भाई कितना घटिया आदमी है तू, तेरे पीछे से मार रहा है वो। बैरिक भी पहुंच गया उसमें ही रहा। 30 seconds remaining. शालिन दिख नहीं रहा मुझे, पता नहीं क्यों। भाई क्या हुआ ये क्या हुआ अचानक से? मैं तो हेल्प पूरी करके भेजा था आपको। छुट के आ गए भाई। 15 seconds remaining. Let them get on a rampage. भाई उसको देख यार। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime, hurry your butt up. मेरे को देख भाई ये बहुत लोग तो वहीं खड़े रह जाएंगे, हम तो पुश कर देंगे इस तरह तो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो भाई कहाँ गया वो रे? मैं मर गया। मैं बहुत बुरा खेल रहा है यार वो। पुश है ये, पुश क्यों नहीं हुआ अभी तक? अब हुआ ना भाई। रोहित 63 का भाई ट्रिपल किल आ गया। धीरे भाई ये। हाँ मैं क्या कह रहा था, डांबा पे कार्ड खेलूं, क्रोनोस 2 कर दूं। हाँ भाई 3 कर इस पे तो। अरे विशाल खेल रहा डांबा, गोल्ड खेल रहा डांबा। मैं तो मको खेल रहा हूँ भाई। चलो भाई कोई नहीं भाई, होता है। इसका रैंक खेलेंगे भाई। ये सब ना नर्ड को देख के ही हुआ एकदम से। क्या हुआ भाई नर्ड को देख के? Capture point spawning in 15 और मको ठीक हो गया मेरा अचानक से। भाई हील होने लग गया मैं। भाई देख ले भाई नर्ड। भाई पॉजिटिव है। 100 रुपए भाई मारियो भाई विशाल को। 4, 3, 2, 1. भाई भरोसा उठ गया मेरा भाई सोशल मीडिया से तो एकदम से। भाई यही तो खासियत है, तुम लोगों को उनके लुक्स के बेसिस पे जज नहीं करते ना यहाँ पे। और सुन, मुफ्त का नहीं बट रहा डैमेज जो तू खा रहा मजा के। कहीं से पीकर बहुत लंबा पीक करा भाई। अबे कैसे भाई खेल भी रही है क्या? नहीं भाई वो खड़ी हुई है बंदी। साइड में हील है। गॉड बोल दे बहन, पीछे गॉड है। का हील है का क्या मतलब? एक्सेल हील करना। तो देख वहाँ गॉड फेंका, साला पीछे आ गया। क्या भाई दिखा, शक्ल दिखा दे। एक शॉट ट्राई किया। ओ बहुत बढ़िया हो। अबे सीरीज बहुत हील कर रही है बहन, मर नहीं रहा वो बंदा। चल आजा। अबे तो फक शालिन ने मार दिया। भाई कितने लोग मरे एकदम से? बहुत सारे मर गए ना भाई। अब तो यू ऑल दीस प्लेयर्स आर इन डिफरेंट टीम्स। वहीं रह तू वहीं रह।
Me, Dragon Slayer are in the same team, and Godlike Skill and One Eye Nerd are in the same team. And my team is Duska Junior, and their team is Top 5 Animal Ollie. नहीं मारो अबे शील्ड कैसे खत्म हो गई मैं जल्दी छुट्टी है भाई मजा आया जाना ही बहुत प्लान करना पड़ेगा किसी को आजा मेरे पास आजा हीलो अपने आप अबे 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 तूने बोला मेरे यार मुझे मकवा बिटरे क्या बिटरे कौन है क्या बिटरे करा बे तूने तो बोला मेरे पास आजा मैं तेरे पास आया तो शील्ड लेके पीछे हो गया बेंचो मैं तो उसके लिए गया था भाई यार ये शिट अरे अल्ट मार दिया उसने हां हां जीत गया भाई जीत गया जिताना है भाई जीत गया भाई प्ले कॉम्पी चल भाई कॉम्पी खेल रहा भाई अब तुम में से कोई खेल रहा भाई कॉम्पी तो बताओ 12 बजे के बाद खेलेंगे ना कॉम्पी भाई अभी नहीं खेल रहे कॉम्पी यार चल यार तुम खेलो मैं जरा दबी की आईडी से आता हूं बस कॉम्पी खेल लेंगे अब लॉल अब इससे 5 मिनट भाई मतलब इतनी बढ़िया फायर स्पीड थी भाई वो हिट की भाई बंदे ने और भाई इसने हिट भाई देख भाई मैं उछल के उसके बाहर आ गया ऐसा नहीं कि बैरी की शील्ड के अंदर चले जाऊं हैं ले जाओ बस ये इतना सारा अंदर हां तो मेरे साथ सामना टूट ही खत्म हो गया अब किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है कॉल मी प्लीज तुम खेल लो भाई मैं ही जा रहा कॉम्पी अबे एक मैच ना देखना मैंने बोर हो गया भाई अभी कराता ना बोर में अगला चैंपियन नहीं भाई तो वो नहीं करना भाई अच्छा खासा मूड है तुम बत्ती बना दो उसकी फिर अच्छा नहीं होता ना भाई भाई मैं अच्छा खेला यार मोजी आएगा किसी मेरे आईडी से किसी ने कॉम खेला भाई किसने मैं 56 टीपी हो गया भाई जीता मैं हां दांती होगा फिर तो और क्या एक जीता एक हारा मेरे सबसे दांते ही है वो एक गेम जीता एक गेम हारा चल बढ़िया है दबीबू जीता दबीबू कहाँ गया है दबीबू ऑफलाइन हो गया या दबीबू सीएसगो खेलने चले गया आई डोंट नो अरे आज उसका मैच होगा फनाटिक वर्सेस एनआईपी 12:30 बजे कौन सा पीपीएल का अच्छा छोड़ यार मैं भी देख रहा सुबह उठना मुझे ब्रॉडलेग फील कैसे आ रही कीबोर्ड की सेक्सी टक 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 आवाज की आदत हो जाती है भाई फिर रात को फिर तेज आवाज आती है और कितनी रात चाहिए तुझे विल यू वॉच पीपीएल बताओ देखना तो देख लूंगा मैं कोई दिक्कत नहीं है देख लेंगे पीपीएल इफ यू गाइस वांट मी टू वॉच आई कैन वॉच अब मैं पानी नहीं पी गया तो रुक 2 मिनट ऐसे भाई प्यास लगी भाई ले लूं मैं हैं मोजी ले लूं मोजी जो लेना ले ले मैंने मना किया क्या तुझे कभी जो लेना ले ले भाई मैं भी आया
आ गया वापस ड्रैगन स्लेयर। हेलो क्या हुआ? तो बोल क्यों रहा कुछ? भाई क्या बोलूं भाई, मैं गया ही कब था, 1 मिनट रुक जा, वापिस तो तू आया है, तू गया हुआ था। हाँ ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने। चलो भाई रैंक शुरू करते हैं। देख रहा है भाई मेरे को पता, चलो भाई देख लेंगे। समझ में नहीं आ रहा मैं मोजी क्यों खेल रहा हूँ, पर मैं खेल रहा हूँ। बेकार चैंपियन। कोई है भाई, कोई खेल रहा है अभी तो बताओ। तो खेल लेंगे अभी हम कॉम्पी किसी के साथ भी। भाई विश्की तूने इतना सही करा ना, मतलब मजा आ गया मेरे को। पता है मुझे। क्या कर दिया भाई तूने ऐसा? ये निपटा दी तुम लोगों ने। मैच मिल जाए चलो बस जल्दी से। और लग गई भाई तेरे भाई को भूख। अब खाएंगे आज कुरकुरे। आज तो कुरकुरे खाएंगे। बहुत झमेला है स्नैपचैट संभालने में भी, स्ट्रीक बना के रखनी पड़ती है। चलो भाई देख लेंगे जब मैच शुरू होगा। मैं तो खोपड़ी खोल रहा हूँ या तू खोपड़ी खोल रहा है? कोई तो खोपड़ी खोल रहा है उनकी बहुत ज्यादा। ओके ओके क्या यार, मुझे कुछ सेटअप करना है ना, रहने दो फालतू का सेटअप करके गेम ही खराब करना है और क्या। चल ठीक है, विल बी वॉचिंग। बता देना मेरे को कब स्टार्ट होता है, देन विल स्टार्ट। ब्रिटल है, लेवल 4 है, ठीक है। अबे सबके बीच में, अरे वुल्फ पैक इज एन इंडियन टीम, एनी अदर? वुल्फ पैक इंडियन टीम? नहीं, वुल्फ पैक इंडियन टीम नहीं है। अबे वुल्फ पैक वो अल्फा की बात तो नहीं कर रहा क्या भाई? अपनी जो पैक अल्फा कौन सी टीम है? अल्फा तो कोई टीम ही नहीं है अब। कब? अरे सिर्फ अल्फा नहीं, वुल्फ पैक। वुल्फ पैक तो इंडिया है ही नहीं। अरे भाई छोड़ तू। छोड़ तो क्या, वुल्फ पैक बाहर की टीम है। नाइफ है, हाँ नाइफ है, ओनली नाइफ एंड सेलर। सेलर इज नॉट इंडियन, इज ही? ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, इजंट ही? कोई नहीं भाई जिगल, कोई नहीं भाई, अपना भी अलग टोरा होगा, स्वैग होगा, चिंता मत कर भाई, तेरा भाई फेमस है बहुत। नर्ड का इंटरव्यू नाम रोशन करेगा तू मेरा, पता है भाई। जीगल पता है क्या बोल रहा है भाई? नर्ड का इंटरव्यू देखने के बाद भाई इसको गाली देने का मन नहीं करता भाई अब। भाई सही में नहीं करता। अगर ऐसा लगता है मतलब इस बंदे के साथ पहले से गलत हुआ है। So which team are you in? Queens is making a new team, Hunt Grandmasters. गोवा जाने के बाद कितनी सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी हैं यहाँ वीसी पे बात करते हुए। उसके मैं नीचे गिर गया। भाई हो तो जाएंगे भाई चेंज, भाई हो जाएंगे भाई। भाई बहुत चीज़ होंगे भाई। स्वैग स्वगील भी आ रहा है, रेडेड पीपल प्लेयर नहीं स्वगील नहीं आ रहा। Queens is a team himself. I make stream snipe team 1v5 Vs for। बस भाई अब भूख लग गई, कुरकुरे खा ही लेता हूँ, बहुत बेटिंग हो गई। विशाल कल किस चीज़ की छुट्टी है? टीचर्स डे की ऑफिशियल है और ठीक है, वो तो पता है, तभी हमने आज छुट्टी की है भाई। भाई वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया तेरे को। तू किस दिन जा रहा है? थर्सडे को जा रहा है, फ्राइडे को जा रहा है इंडस्ट्रियल विजिट पे? भाई पता नहीं, मेरे को लिस्ट नहीं आई अभी तक।
चीज करके जाएंगे ना। डांस स्ट्रीम तो नेवर पता बाय द नहीं। वे। भाई मेरे को माउस पैड का इतना फर्क पड़ रहा है ना, मतलब क्या बताऊं मैं। जीगल बोल रहा मुझे तो डर लगने लग गया, उससे पहले इतनी गाली दी थी, अब तो नूब भी नहीं बोल सकता। इससे डर लगने लग गया वैसे। नर्ड। कोई नहीं नर्ड भाई, से डर लग रहा है। होता है भाई, होता है। मेरा लॉगिंग इन ऑल टू भाई भाई तुम इतना बोलोगे तो मारेगा ही वो। सही भाई, जिगल ऐसे बोल रहा भाई, मारेगा जरूर मारेगा भाई। नर्ड भाई तेरे को मैं 100 रुपये दूंगा भाई, जिगल को ही मारे भाई, बहुत मारे भाई। पर पहले विशाल का मारे भाई। भाई मेरे को नहीं मार सकता भाई वो। भाई 6 फुट के वो है, 6 फुट का वो, कोई ऐसा फालतू वाली हरकतें नहीं। मेरे साथ विस्की भी है। इसके पीछे विस्की भाई तो खुद 50 रुपये देगा भाई, नर्ड के जीतने के। भाई फिर तो मैं खुद ही मार लूंगा। क्यों भाई, गॉड लाइक देगा ना भाई। हाँ भाई ना, बिल्कुल ना। देख रहा है तू। ड्रैगन से नेहरू प्लेस गया भाई मेरे साथ, पूरा दिन घुमा वो मेरे साथ। तू नहीं घुमा, तेरे लिए दूंगा मैं। नर्ड लिख रहा स्ट्रीम पे, सबको मारूंगा बेंचो, रुक जाओ। भाई कोई क्यू कर लो भाई मेरे साथ, कॉम 6 मिनट की क्यू हो गई भाई, मैच नहीं मिल रहा है यहाँ तो। भाई खत्म होने वाला है मेरा तो। इस आईडी में फ्रेंड्स तो है नहीं हुई। बंदना किसी को भी फ्रेंड बना रखा है। भाई मोची है भाई असली चैंपियन तो। अरे यार डिनर करके आता। अरे भाई कर भाई कर। कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं तो टोक रहा भाई तुझे। पूरा डिनर करियो भाई, आधा मत करियो। आधा डिनर कौन करता है भाई, अभी तो दानते को देखना भाई। भाई उसके लिए तो भाई प्रैक्टिस करूंगा मैं घर से, एकदम से अचानक से शॉक ना हो जाऊं मैं। यार रात को ना सोने से पहले ना एक ऐसे फोटो तारों से लटका के रख दियो अपने मुंह के ऊपर, डरावनी सी। सुबह उठ के एकदम से उठ जाए तो देखियो, डरियो मत, ठीक है भाई। ये देखियो यहाँ पे क्या था मैंने 12। चल ठीक है भाई, हो जाएगा भाई पिंग। अच्छी बात है भाई। डबल मैं डेड हूँ। गॉड तेरी आईडी कितनी है? मेरी 5-10 से मेरे ख्याल से। अच्छा विशाल तेरी 62 है, ये 61 है। क्या चीज? हाइट 12 हो गई, मेरे को ऐसे पता नहीं श्योर। प्रियांशु तेरे से लंबा है, तू ज्यादा लंबा है? मैं लंबा हूँ तो फिर ठीक है, 61 भी हो सकते। टू इंटरव्यू से बस एक बात समझा, बंदे में ईगो है कि 16 नहीं मारेगा। योगेश आजा पार्टी में आजा भाई, हमारा खत्म हो गया भाई। मिल गया भाई मैच अभी अभी। अबे 1.7 पैच कब आ रहा है? क्या अपडेट आ रहा है उसमें? अपडेट छोड़, उसमें डबल वो है, क्या कहते हैं, डेली रिवॉर्ड बोनस। क्या बात है भाई। 100 क्रिस्टल मस्त भाई, 100 क्रिस्टल मिलेंगे 2 हफ्ते के लिए। न्यूज़ में पढ़ा तूने? हाँ अभी ये क्या था, हार्वेस्ट बिगिंस। कॉलिंग जरा लिंक पे जाइए भाई, उस लिंक में क्या है? मैं नहीं जा रहा, अभी गेम होने के बाद जाऊंगा मैं। एंड्रो खेलते भाई, एंड्रो खेलते भाई। ओ रोबोट ग्रोवर। भाई विशाल भाई, ग्रोवर किसके नाम है भाई? स्किन है या फिर वो सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं वो लोग? भाई ये तो ग्रोवर भी हो सकता है, बीके भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से तो ग्रोवर है भाई। रुक जा, तू स्ट्रीम पे देख रहा है उसे? हाँ देखते रहे अभी, रुक जा।
हेलो हेलो ऊपर कर क्या चल रहा है तुम्हारा? ये तो रखा नहीं, ग्रोवर है भाई ये। हाँ भाई ये लो। All right, let's be honest. Pick front line. Do it. Oh yeah, put the hat on. Put the hat on. It's great. उठा रहे भाई हमने एंड्रो मस्त। तू फोन से खींच के डालता, सारे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। मैं पीसी में आजकल डिस्कॉर्ड चलाता ही नहीं हूँ। हैं? पीसी में डिस्कॉर्ड नहीं चलाता आजकल मैं। क्यों नहीं चलाता? चला लिया कर भाई। पीसी पे तो जब की था क्या जे फ्लेयर ने लीक दिया था। हाँ जे फ्लेयर ने की थी लीक। ओए आई दांते कौन है? आई दांते पता नहीं भाई। बिल्कुल दांते की स्पेलिंग है, बस आई लगा रखा है उसके पहले 4। थारे को नहीं पता। हमारी टीम में 2 ब्लैक बियर्ड हैं। अच्छा ड्रैगन हाँ भाई थोड़ी हैंता कम देख लिया कर। भाई बस भाई विशाल तेरी वाली स्टाइल पे जाएगी। डिस्कॉर्ड में फोटो भी वैसी लगा रखी भाई बहुत भाई कभी शुरू हो जाता भाई ये। भाई एक बार इसने चैंपियन खोले भाई लोड आउट बनाने के लिए भाई कैसी देखी भाई शुरू हो गया भाई। भाई वो वाला सीन गलत हुआ था मेरे साथ। जिक्र नहीं करना चाहूंगा मैं। जिगल तेरी एक बिलिंग मांगता विनय से रुक जे ले लिया था। अरे जे फ्लेवर कैसे मरा बे? एक क्या है बर्गर किंग बॉम्ब किंग भाई वो चाहिए स्किल। अरे अनरैक है अभी। हाँ शायद वो नहीं खेलता। क्या? वो कॉम्प नहीं खेलता ना। आज सीज में मिला था। मर जाएगा वो भी यार बच्चा। ड्रोगन कुछ ज्यादा खास है। तुम लोग कितना खेल लेते हो उतना ही। मेरे को एक बार कोई स्ट्रीम पे यार बताना जरा कितने बजे मैच स्टार्ट होगा उनका। इसकी बच जाएगा। ओ बच गया भाई, 1 सेकंड था बस। मतलब मर गया। अबे अपना ग्रॉग बॉट है क्या? यार मैं इतनी जल्दी कैसे मर रहा हूँ? एंड्रोक्सिस का डैमेज ज्यादा है क्या? बहुत होता है उसका डैमेज हेडशॉट पे तो भाई 1000 हेडशॉट। भाई अपना एंड्रो वो नैंडो और वो भाई स्काई सब लोग हैं। चलो भाई गेम शुरू हो जाता है। मेरे को एंड्रो का हेडशॉट 720-30 क्यों मिल रहा है? दूर से मार रहा है। हैं? दूर से मार रहा है फिर तो। अच्छा इलॉजिकल सी बात नहीं है। चलो भाई खेलते हैं आज का पहला एंड्रो गेम प्ले। देख ले भाई। चलो भाई चलते हैं। Right about now. हील कर अपने आप को। ये बेंच फॉर्मिडेबल लैंडो खेल रहा हूँ, घुसे जा रहा पॉइंट पे भाई। 5, 4, 3, 2, 1. यार क्या हो गया? हील कर सकता है क्या? भाई मर गया यार। कौन प्रो खेल रहा है? दिमाग खराब हो रहा है। भाई नैंडो देख रहा है कैसे कर रहा है? देख घुस गया, देख खत्म हो गया। वाह हील नहीं हुआ क्या वो? अरे यार ऐसे तो मत करो यार।
तू मत जा मारो 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 मारो। अच्छा बच गए वो लोग। गेम लैग हो रहा है क्या यार आज? भाई अंदर स्टिक्स है तो डॉट हेल्थ पे टच कर दे उसको मर जाएगा वैसे। क्या खेल रहा है? कहाँ खेल रहा है ब्रो? तो गेम प्ले ठीक हो गया अचानक से आज मतलब मेरा भाई नर्ड को धन्यवाद दे भाई। अबे ये मैंने हील भी करा था यार, हील भी कर गया। ओहो बहुत देर में खोला मैंने रिवर्सल। और जल्दी शूट करूं क्या? भाई क्या चूतिया टीम है भाई, पूरी टीम बॉट है क्या? क्या बोला तू? तेरे को छोड़ के तू तो सही खेल रहा भाई। विशाल बोल रहा आज बोल दो भाई कोई जरा बुरा खेल रहा है विशाल। हाँ भाई अब वो लोग नहीं घुस मरो मत। इसको रेजिलियंस का फायदा है, जिन से बचूंगा और वोल्ट से बचूंगा, जेनोस से बचूंगा। बेकार है। नो 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 यार मैं बहुत मर गया, 7 बार मर गया यार मैं, और 4 ही किल है मेरे। मेरा तो 6 से चल रहा है इसको यार मैं हील कर रहा हूँ ना। ज्यादा नहीं भरा यार उसने, इतना कम भरा था। और भर देता थोड़ा मजा आ जाता। फक कितना बुरा खेल रहा हूँ मैं। क्या है ये 46 भाई 50 FPS पे खेल रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाई इस फुद्दू आदमी ने लिया ऐसा एलसी, फिर हमें कह रहा हील नहीं कर रहा, मैं मारो ऐसे भी। कहाँ से आ रहे हैं वो लोग? मर गए क्या? पीछे कितने लोग हैं? हीलर हाँ मर गया था हीलर। That are you saying it's easy to beat all these? अरे bro, don't you know Alt is the best team, my friend? Okay. पीछे देख पीछे देख पीछे देख। भाई गेम बंद हो गई भाई, शायद हाँ खत्म। Dragon Slayer 279 has gone offline. भाई दिख गया। इसी तरह एक फोटो भेजी थी मैंने, याद है? कौन सी? मैं क्रैश कैसे होता हूँ? अरे नर्ड कहाँ गया? नहीं याद नहीं मुझे। नर्ड भैया खाना खा के आ रहे हैं। ओ रात के 12 बजे खाना खा रहा हूँ मस्त। मैं भी मैगी खा के आ रहा हूँ। भाई की नर्ड से क्या बात करनी है हमें बता दो, आज से हमने बहुत बोल दिया है। बस प्रपोज के नाता हो गया। ये तो खुद ही बोल भाई तू। भाई शुरू होने वाला है पीपीएल, तो उसके साथ बैठ के देखूंगा और क्रिटिसाइज करूंगा कि ये प्लेयर चूतिया खेल रहा है, इस टीम ने गलत ड्राफ्ट किया, ये सब मुझे तो बकैती खेल रहा है। ये कर सकता है तेरे भाई बॉट ने भी बकैती, बड़ा मजा आएगा। बॉट ने भी ऑल्ट कर दिया तेरे बॉट ने। क्या कर दिया? अल्टीमेट है अल्ट भाई। यार मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया था वो। क्या खेल रहा है विशाल तू? मोजी भाई मोजी से तो जीत गया भाई, 4-0 जीते हैं वो तो सीधा ही। भाई बहुत कोबड़ी खोली भाई मैंने पकड़ पकड़। नहीं मोजी नहीं खेलता, मेरे को सारे चैंपियन खेलने हैं, क्वेस्ट है। अच्छा हाँ 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 वो टाइटल का बैटल पास ना, बैटल पास का लास्ट वाला जो है। हाँ हाँ तो कौन सा टाइटल मिलेगा उससे? शैडो वॉरियर। शैडो वॉरियर।
यार द वो है द गिवर भी है उस पे, एक बंदा उस पे अपने नर्ड पे द गिवर है। नर्ड बोल रहा सॉरी, मक्स्ट पे द गिवर है, पता नहीं कहां से मिला उसे भाई। वो डोनेट करने पे मिलता है। मैं डोनेट करने पे नहीं मिलता वो। हाँ वही कह रहा था, उसने शेयर्स खरीदा है रेस्टोरेंट। तभी ये क्या वो कहते हैं भैया? कुछ नहीं किया उसने, ऐसा वो है उसमें टाइटल है गिवर का। कल ही किसमें है मैंने यार। हाँ तो वो डोनेट पे है भाई। हाँ वो कह रहा था खरीदा मैंने। इसकी ईवी बता दे, साइड में खड़ी है, मुझे लगा ब्लिंक बैक हो गई वो। म्यूजिक रिंगर्स। अरे भैया रिंगर का नाम ही हटा दिया उन्होंने टीम से, टेक्सा कॉर्प। मैं बच गया था यार ऑलमोस्ट। Enemy killing spree. God dang it, stop payload. बहुत ज्यादा डैमेज है ल्यूमिनेशन का, इतना डैमेज। बेकार से लोड आउट है इसका बहुत। भाई 3 बंदे आ गए सामने। मेरे तो खेलने का मन हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अरे एक्सेल तेरा पिंग कितना था भाई? किसमें भाई? 100 पिंग है भाई हर जगह। भाई मैं जा रहा हूँ, मर जा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा भाई गेम। बुरा लग रहा है मेरे को अपनी टीम को हारते हुए देख, मैं भी हरवा रहा हाँ ये नैंडो कह रहा है इसलिए नहीं मिल रही भाई, क्या बकवास आदमी है यार ये, मैं क्या करूँ इस बंदे का। On my way. Attack. मैं उसे तमीज से समझा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं गाली से शुरू कर देता हूँ। पता है तू लिखता क्यों है, लिखने वाली बात ही करी भाई। ऑल लेफ्ट बोल के कहाँ गया वो, देखो राइट चला गया भाई। यही तो भाई, ये तो टेक्निक है। चलो भाई विश यू सॉरी यार, थोड़ा नर्ड आया तो बिल्कुल मेरे साइड पे नहीं है, गुड लक भाई। अच्छा भाई कौन भाई आ गया भाई, नर्ड तेरे बोल के नर्ड भाई 30 seconds remain. 20 मिनट पे शुरू हो रहा पीपीएल। अरे पता है नर्ड वो वर्टस प्रो ने उठा लिया उसे, शीप और पर दो को। किसने उठा लिया? वर्टस प्रो। अब मजा आएगा भाई, एल्विन पास शीपा पर दो भाई, अब मजा आएगा भाई। नैंडो मत मरियो यार बस। पता है मुझे ना, अभी मैं चाइना के बाद एल्विन पास की ओर ही देखता हूँ क्योंकि ये एक लौता बंदा है जो पागलों जैसी हरकतें करता है। हाँ हाँ 4 टैंक ले लो ना, मस्त है, जीतोगे हमेशा। कुछ तो नया कर रहा है। नया करके जीते तो अलग बात है, नया करके हार रहा है। मजा टॉलस निकाला था जब इसने, तो भाई दिल खुश हो गया था जब टॉलस निकाला था पहली बार। टॉलस का मानता हूं। अबे यार मर जाऊंगा यार। तो फैनेटिक को रहा था भाई टॉलस लेके बंदे ने, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या चल रहा है ये? तू ही जिंदा अकेला। 3, 2, 1. अब वो मत यो शट रख दियो। लॉगिन नहीं करने दे रहा। सॉरी। अबे टी सीरीज के 760 मिलियन कैसा हो गया? वही तो मैं, अरे इंडियंस साले क्या बताएं। साले क्या तू भी इंडियन ही है बे? ऐसे कैसे गाली दे रहा है इंडियन को? खुद इंडियन है। एग्जैक्टली मैं पॉइंट खुद को गाली दे सकता हूं, वैसे तो इंडियंस को गाली नहीं दे सकते क्या? एग्जैक्टली क्या लॉगिन नहीं करने दे रहा है। तो गाने सुना अक्सर टी सीरीज के चैनल पे? अरे PewDiePie के वीडियोस देखो भैया। टी सीरीज से गाने सुना ना तुम, मस्त एक से एक बंदे आते हैं पंजाब के और रैप मारते हैं। भाई बहुत नॉर्मल सॉन्ग्स हैं। मैं सुनता ही नहीं, मैं पंजाबी गाने नहीं सुनता ऑनेस्टली।
बड़ा ये वाला चिपता मर जाना। हील मार दे भाई, बस हील दे, ऊपर देख। स्ट्रेट्स यार, नर्ड स्ट्रेट्स पूरा दिल टूट गया, उनका मॉन्स्टर पांडा हो गया। अरे यार मेरे को आवाज ही नहीं भाई आई जेनोस के मर गया यार। अबे देवू का नाम भी लेना भूल गया मैं, बुरा लग रहा है। हे भगवान, देवू खेला इतने अच्छे गेम अपने लिए। हां भाई किसी तरह कैप करा दिया भाई मैंने और विस्की ने मिलके। टाइम पे उसका नाम याद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों। उसका नाम याद रखा था मेरे को। नर्ड भाई मेरे को पता नहीं था यार तेरा मलिंगा वाला हेयर कट है भाई। कैसे अच्छा कैसे 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 पता होगा तुझे उसका मलिंगा वाला हेयर कट है? तो बता। मैंने इसका एक बार उसमें देखा था, इंस्टाग्राम पे फोटो देखा था, छोटे बाल थे ठीक है। बहुत मेहनत की भैया को बताने क्यों। तो भाई शायद अलग लोग के मरे हुए काम करके मरते हैं सब। भाई तो क्या झंझट है, रोज रात को जियो मर जाता है भाई ना। अरे नर्ड मैंने तेरे को अलग ही इमेजिन किया था, दिखता अलग ही। पता है भाई तू अकेला नहीं है भाई। तेरी वॉइस भाई, ओ आवाज मैच नहीं होती, पता नहीं मेरी आवाज क्यों अलग है। तेरी आवाज भारी रहनी चाहिए क्योंकि तू निगर भाई डिफेक्टेड है भाई, कुछ डिफेक्टेड है। जस्ट बोल दो भाई, बोल दो बस भाई। नर्ड अभी बोल दो, लैंड में गांड मारो। मैं तो शरीफ हूं मैं। भाई नर्ड मारेगा भाई, तेरे को तो जरूर मारेगा भाई सही में नर्ड देखना। सबसे पहले तेरे को पकड़ेगा साले, सबसे पहले भाई सबसे पहले तेरे को पकड़ेगा। वर्टस प्रो वाले नहीं जीतते, बोल रहा हूं। अरे नर्ड कुछ होना सा एक्सचेंज जा रहा है क्या तू? पीपीएल का है हां, शानप्लस आ रहा है 12:30 ना। तुम्हारा कैसे बे? मेरी हील में भी मर गया यार। शानपास नहीं जा रहा ना? पांडा स्ट्रिंग की लिंक पे नहीं जाओ बे, जा रहा है गोवा भाई। हाँ भाई 2 टीम से नर्ड मेरी ओर से एक बार मारना है इन गेम ठीक है। किसको मारूंगा? मार के स्प्रे करना है बॉम्ब किंग वाला और उसको रिमोट करना है इसके ऊपर। किसका? नर्ड को? हाँ नर्ड तेरे को मारेगा मेरी ओर से और फिर स्प्रे करके ही मौत करेगा। तेरे को मारने की बात करिए भाई। भाई बता मैं नहीं आ रहा ना, कब स्टार्ट होगी वरना मैं स्ट्रीम खुद पे ही कर दिखा लेता। दूंगा मैं तुम्हें फनाटिक से नहीं पी। 4v5 खेलने वाले हम लोग। तभी वो हमारी टीम में समझ गया मरा हुआ है। अल्ट से हारने की नौबत है। तुम यहाँ दबी भी करो और कोई नहीं मिला क्या प्लेयर? और ऊपर क्यों चला गया? भाई हमारा रिक्रूटमेंट डांते के हाथ में था, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलो छोड़ो भाई। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे हारने की दिक्कत दबी नहीं होगा। अबे तू तो चुप रह, तेरी वजह से वो रिक्रूट हुआ साले। तो भाई उसने बोला भाई कोई भी प्लेयर दे, कोई भी दे दिया। भैया चालाक है एक्सेल में बता रहा हूँ। तो भाई तुझे क्या लग रहा है भाई? तू जानता थोड़े भाई मुझे पता नहीं भाई, मेरे से पूछो। अभी पता है बीच में दबी भी दोस्त है इसका भी पीछे चल रहा होगा भाई, पता है जैसे लास्ट पॉइंट हो ना तो थ्रो कर दियो। नहीं डब्ल्यू खेल रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यार थ्रो नहीं कर सकता ना, वहाँ पे मान लो थ्रो कर दिए 4 मिलके मारेंगे यार दबी को है नहीं भाई देख दबी भाई जेनोस पूरा खेलता भाई, दोनों बैन कर देंगे भाई, इनका रोस्टर ही खत्म है, शोगान मार लेंगे। मत्याज द बीस्ट हाय वेलकम टू स्ट्रीम व्हाट्स अप भाई वो अगर थ्रो करेगा ना एक मुक्का लगेगा दांते का अपने आप ठीक हो जाएगा। दांते को देखना था, दांते को नहीं देखा यार। मैंने भी देखना भाई। उस हरामी ने मेरे को लास्ट टाइम पे फोन किया 15 आधा घंटा। रुक जा, तू खेल रहा है क्या स्ट्रैट्स? नहीं मैं कहाँ खेल रहा हूँ। अबे पांडा मेरे को लिंक दे पीपीएल की। अबे तू भी रिएक्टर पे बैठा है सर, कहाँ खेल रहा तू? तो अभी स्टार्ट थोड़ी हुआ। 12:30 बजे मैं जब जाऊंगा मैं लिंक सेंड कर दूंगा ये जनरल पे हो जाएगा। अरे या तो वहां चले जाओ live.skill.com यूट्यूब पे नहीं आ रहा है। 2 बंदे मार गया भाई बस, अब नहीं हो रहा मेरे से। या तो उनके वहां पे चले जाओ live.skillshot.com या फिर फेसबुक पे चले जाओ। अबे यार अगर क्लीन यूआई चाहिए तो live.skillshot.com और अगर मेसी यूआई चाहिए तो फेसबुक। मैं तो स्किलशॉट पे आऊंगा शायद। स्किलशॉट पे वो है क्या? रिवार्ड नहीं है ना स्किलशॉट पे यार, एफबी पे नहीं देखना यार, मेरे को लगा यूट्यूब पे होगा। भाई वो मेरे को आने नहीं दे रहे भाई, मुझे घेर लिया उन्होंने, पॉइंट की तरफ नहीं आ पा रहा मैं, मर गया मैं। एफबी पे ना क्वालिटी अपने ऊपर नीचे अपने आप होती है यार, वो बेकार लगता है। हां सेट करने नहीं देता हूं।
भाई और भैया यार ये लोग स्किल शॉट पूरा का पूरा नहीं हो रहा भाई। हाँ और 60 FPS पे देखना पड़ेगा, क्या हद है भैया, हम गरीब लोग। अबे स्किल शॉट पे ये उसका प्लेयर है, एफबी का प्लेयर लगा कर रखा है इन्होंने लॉल। हाँ लेकिन बस वो है कमेंट्स वगैरह फालतू की चीजें नहीं होगी, हाइड कर सकते हो। फेसबुक थोड़ा स्लो लगता है मेरे को, फेसबुक स्किल शॉट से कंपैरिजन में। फेसबुक यार इतनी अच्छा, भाई इतना अच्छा बहुत प्लेटफॉर्म टाइम हो नहीं गया है यार। एनआईपी के गेम्स देखना है भाई सीरियसली। एनआईपी भाई पहले एनआईपी मैं बता रहा हूँ भाई, एनआईपी जी ओए एनआईपी से शिपा पर दो निकल गया, अब क्या खेलेगी। सही में एनआईपी में लिया किसे है फिर अब? केक रन नहीं पता ना किसे किसे। एक क्लाउन फिएस्टा का लिया और एक माउस स्पोर्ट्स का लिया उन्होंने। यार सिमसिलू लाओ, सिमसिलू। अब सिमसिलू का करियर बर्बाद हो गया भाई। अरे उसका तबीयत खराब रहता है यार बहुत। मेरे से अलग मत मारो, मेरे से अलग मत मार भाई। उसने क्या था सिमसिलू ने? उसने कुछ नहीं किया था, उसका तबीयत खराब रह रहा था इसलिए उसने ब्रेक लिया था, फिर वापस ज्वाइन किया एनआईपी और फिर पता नहीं क्यों छोड़ दिया, तो तबीयत खराब हो गया या फिर शायद डिगीडॉग के साथ रिप्लेस कर दिया उसे। लेकिन मेरे हिसाब से डिगीडॉग को नहीं लेना। तबीयत के हिसाब से नहीं रे, उसने हैक वैक किया था ना। अरे नहीं सिमसिलू का तबीयत हुआ क्या? सिमसिलू को कोई लेता क्यों नहीं? ये उसने थ्रो किया था। नहीं उसका तबीयत का रहता है ना, सिमसिलू का थ्रो नेचर क्यों करेगा अच्छा भाई, नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। उसका जो लास्ट का गेम था ना डिगीडॉग के आने से पहले जो एनआईपी हाँ बिहेवियर अच्छा नहीं, मेरे को तो बहुत सी लगता है, इतना कूल बंदा है, टीम के साथ रोज मिलेगा तेरे को। अच्छा नहीं है। अच्छा टीम के साथ तो टीम में उतना फिट नहीं होता, उसमें बस एक लास्ट गेम खेला उनके साथ। अभी जो लास्ट गेम किए थे उसने जो डिगीडॉग के आने से पहले भैया आग लगा दी, 3 मैच तीनों में बंदे ने क्वाड्रा भाई, तीनों गेम कैरी किए थे। मैं सही में मेरे को लेजी के बाद सिमसिलू ही लगता है अच्छा ब्लास्टर मेरे को, लेजी के बाद, और फ्रिज गॉड सिमसिलू और लेजी यही लगता है कि डेडिकेटेड ब्लास्टर प्लेयर है। मैं नहीं खेल रहा ये वाला मैच अब। मेरे को डिगीडॉग नहीं पसंद, डिगीडॉग मेरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। देखोगे ना ऐसे तुम फ्रिज गॉड का प्ले स्टाइल देखो, लेजी का देखो, सिमसिलू का देखो, सबका यूनिक सा है, एक ना कुछ हटके है सबका प्ले स्टाइल। फ्रिज गॉड कितना पैसिव खेलता है भाई, मतलब तुम सोच रहे होगे भाई बहुत अब उसे शॉट ही हिट होते हैं ना, घर के बाजू ये सर्वर मस्त। और पता है फ्रिज गॉड दिन में सिर्फ 2 घंटे खेलने मिलता है उसे। अबे पेचत बोलने के लिए है वो, बस उसका बोलने के लिए होगा मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लगता यार 2 घंटे में तुम इतना अच्छा खेलोगे। अबे जब उसने स्टार्ट किया अपना कैरियर तब की बात होगी भाई कि हाँ भाई 2 घंटे ज्यादा नहीं खेल सकता भाई, ये वो सो हमारी तरह। अब भाई उसके बाद उसने लैन अटेंड कर लिया, तेरे को लगता है उसके घर वाले 2 घंटे ज्यादा नहीं खेलने देते होंगे? वहाँ से कमाई कर रहा है, कॉलेज वगैरह भी होगा ना तो कमा रहा है वो। भाई तेरा कॉलेज, भाई हमारा भी कॉलेज होता है भाई, मेरा नहीं है भाई, हम तो खेलते हैं भाई दबा के। भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पिंग दे दो, आग लगा दूंगा बहनचोद, मैं बता रहा हूँ भाई। मेरा एक बार आ जाने दे पिंग, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं 2 महीने के अंदर जीएम जाऊंगा, जो 2 महीना जा रहा हूँ। एक फिशेको ओवररेटेड यार, ओवररेटेड नहीं भाई, जब कोई जानता नहीं था ना फिशेको को तब उसने दिखाया भाई वो कितना अच्छा था। कौन? फिशेको जब उसका नाम जितना ऑनलाइन में जितना अच्छा खेलता है ना, लैन में उसने खेल लिया ना भाई, उसकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी ना। मैं लैन में नहीं खेल पाता, मैं ऑनलाइन देखा, मेरे को खेल पाती भाई, ऑनलाइन घटिया खेलता है, लैन में ज्यादा अच्छा खेलता है। मैंने जितने उसके पीओवी देखे ना 1-2, मेरे को लगा लैन में ज्यादा अच्छा खेलता है। ऑनलाइन में वो सिंगल हैंड कैरी मारता है भाई, तो गांड मार लेते हैं फनाटिक ऑनलाइन में। अच्छा ऑनलाइन मैंने ओ अच्छा तुम लोग टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हो, ओके ओके, मैं सोचा तुम उसके रैंक्ड गेम के पीओवी की बात कर रहे हो। चल बे उसमें की फर्क नहीं करता ही नहीं ना वो, करता ही नहीं। अब तो छोड़ दिया, अब तो सब छोड़ दिया, YouTube नहीं करता, बग्जी सब छोड़ दिया सब, वो लोग से फोकस करते हैं अपने उस पे साथ गेम्स पे, इंडिविजुअल गेम खेलते हैं भाई। यार ओ क्या लिख रहा है ये बंदा, क्या लिख रहा है? चेंज योर, ये फ्लाइंग हैमस्टर कौन है बे? इसकी मेरे को तेरी एक भी आवाज नहीं आई। मैंने लॉगिन किया, कुछ बोला नहीं उसके, मेरे को फ्लाइंग है, पढ़ लेना, फ्लाइंग हैमस्टर की ओर से मैसेज आया, बोला चेंज योर नेम टू हंडा पांडा। फ्लाइंग हैमस्टर नेजेड, अरे ये आल्ट के बंदे ना यार, मस्त है ना भाई। भाई दिख जाता भाई, दूर से दिख जाएंगे भाई, ऑल्ट वाले हैं भाई। हां सही बात है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के बंदे भाई। भाई पता है मुझे एक चीज बुरा लग रहा है यार, एक चीज के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जो हमारी ये जो बंदे पीछे आ गए भाई, बंदे पीछे आ गए, क्या आल्ट वाले वहां जाएंगे, साथ में बैठ के बात करने वाले लोग हैं, समझ ले। ये बताओ, और ये हल करेंगे क्या, बताओ तुम मुझे भाई। बंदे पीछे आ गए यार, भाई मर गया। एलओएल में एक टीम में कितने बंदे होते हैं?
मैं नहीं आ सकता ना पीछे, मैं फंस गया था वहाँ। कितने? 5 होते हैं। हाँ तो भाई 80 बंदे 85 बंदे होंगे भाई वहाँ पे हमारे हमको मिला के। अच्छा अच्छा। और पैलाडिन्स के एटलीस्ट 15 बंदे अपने से थोड़ा सा और टिक जाता मैं बचा लेता तेरे को। तूने एक बार भी हिल नहीं किया भाई, रहने दे तू तो। अबे एक चीज के लिए बुरा लग रहा है यार, वहाँ पे आर्ट के बंदे जाएंगे, तुम लोग उनकी खिल्लियाँ कितनी उड़ाओगे यार। भाई बहुत बुरा होने वाला उनके साथ, वो गलती कर रहे हैं। वही तो मुझे पता है, मुझे कसम से मेरे को ड्रेसर के लिए बुरा लग रहा है। एक बार के लिए नेजिएट ऑन एक्टिवा गए गांड मरा दे, मुझे ड्रेसर के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि बंदा टॉक्सिक नहीं रहता ना, बाकी सब साले टॉक्सिक रहते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाओ चलता है। ड्रेसर को पता देख के लगता है कि ये चूतिया और पूरी दुनिया इसका चूतिया काटती है। मेरे को पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा है उसके लिए। भाई ऑल्ट के बारे में कोई फालतू नहीं बोलेगा भाई। भाई अरे मेरे को अभी भी याद है यार मैं स्टिक्स खेल रहा था, इसके सामने वो करना रिमोट बंदे ने मार दिया। भगवान बहुत सरदर्द हुआ उस दिन मेरा हंसो। वो मेरे को अल्ट मारना है ड्रोगो से, मैं ट्री से वॉल जंप किया ड्रोगो के ऊपर। इसकी क्या मार रहे हैं? वो मैं तो मरा भी नहीं उसकी वजह से। लॉल जोनिंग नहीं हुई होते से है यार, मेरा ना खेलने का मन नहीं हो रहा। अरे पीपीएल देख यार, शुरू हो गया। हो गया आ रहा मैं यार, मेरा एम इतना ऑफ क्यों है साला। भाई यकीन हो रहा है जीत गए। भाई बिल्कुल नहीं हो रहा। इधर तुम लोग भाई आई जानते हैं बहुत मारा भाई, बहुत मारा है इस बंदे ने, बहुत। थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, टीम ट्राई कर रही है तो कराना दो इन्हें भी ट्राई। विक्टर नया लेजेंडरी कार्ड खेल रहा है क्या शायद? भाई फायर फाइट विक्टर, ओए गाने में चला भाई स्ट्रीम पे जो भी है। मैं शुरू करता हूं, लोग जैसा बोल रहे हो कि बात करना। इस बार मरा बहुत नर्ड डूबे तेरे को दो भाई। ओपोनेंट ओए इसकी पार्टी में नहीं हो मेरे वैसे, मतलब ओपोनेंट का स्कोर बोर्ड देखो एक बार। स्टन कर देख रहा हूं मैं, वही देख रहा हूं। मन तो बहुत हो रहा है मेरा, अब मारूंगा मैं, थाम ही मारूंगा भाई। तुम दो मार दिया। हील नहीं था भाई उनके पास। अच्छा तू खेल रहा है विस्की? अबे मुझे कुछ नहीं समझ रहा, पांडा नहीं। हां तो इनवाइट कर, मेरे को लिंक दे दे भाई बस। चल ठीक है, जनरल में डाल दिया देख। अबे क्या कौन देख रहा है बीपीएल? पांडा नीचे भाई फिफ्थ है ना, अब रक्कस कर। ढूंढना पड़ जाएगा शादी के लिए, गायब हो क्या रहा है। पर नहीं यार, रीकर खेल रहा है, 2 सेकंड है संभाल लीगा, 2 सेकंड अब बस ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। पर मेरा खेलने का मन क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। एक काम करो सभी हीलर ले लो। हमारा फर्नांडो ने अल्टीमेट किया। फक अबे हर बार स्टन कर दे रहा है यार। 30 seconds remaining. मेरा बिल्कुल मन नहीं है खेलने का कि बहनचोद मैं मारूं इसे जा जाके। Enemies on the left flank. कौन स्टन कर रहा है तेरे को? शाले 15 seconds remaining. तू क्या खेल रहा है? Push the payload. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
क्या ये स्क्रीनशॉट मीडिया ई स्पोर्ट? ओ यहाँ पे लाइव है, चलो देखते हैं इसके बाद बीपीएल। Capture point spawning in 15 seconds. Please. 5, 4, 3, 2, 1. I'll capture the objective. Set up an ambush here. Your sight failed you. Strike now. Enemies behind us. My justice! Enemies on the right flank. एक शॉट है भाई, एक शॉट है। Group up. Group up. एक शॉट में मारा गया स्पेक्टर से। नाइस। Capture the objective. चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जितने भी फ्यूरियस होती हैं भाई, जब ये पारिस्टाइक हीलिंग खेलती हैं तो इनके पास राइट क्लिक तो तब भी होता है ना हील करने के लिए। ये राइट क्लिक से तब भी हील कर सकते हैं ना। हाँ हाँ पता नहीं, फिर भी वेट करेंगे पारिस्टाइक आने का, आएगा। तू पीछे हो जा, तू बहुत गलत खेल रहा है, वहां मर जाएगा तू बहुत प्यार से। अरे नहीं मरूंगा यार, बराज मारना दो। कहा था भाई एक हील भाई फ्यूरिया की, मैं नहीं मरूंगा भाई। कुछ नहीं करा उसने, वहां पर खड़ी होकर मेरे साथ गोलियां मार दी हैं। इसकी एक चीज लिख ले भाई, अगर हम में से कोई एक टैंक उठाएगा तो दूसरा बंदा हीलर उठाएगा, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, बस बहुत हो गया, बस अब गेम छोड़ देगा बीच में, ऐसा लग रहा है। भाई मेरा नील मिस हो गया इतने पास, मतलब कितना टट्टी है ये भाई। मैंने लिटरली उसके मुंह पे मारा नील। भाई रिट्रीट कर जा भाई, रिट्रीट कर जा शांति से। Enemy killing spree. Enemy double kill. Enemy triple kill. भाई फ्यूरी हील नहीं कर रही यार विश की यार। Is that good? Is that bad? नहीं कर रहे तो क्या करूं मैं? क्यों खेलते हैं पैराडाइज फिर? आता है ना भाई गुस्सा। seconds remain. बस भाई मैं बस मेरा गेम खेलने का मन नहीं हो रहा, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। चल देख भाई, पीपीएल देखूंगा भाई बस। 15 seconds remain. मन हो गया बहुत ज़्यादा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अबे यार शिट। जब पता बाकी बंदे नहीं खेल रहे होते और मेरे से ऐसी अजीब सी चीज हो जाती है ना तो और गुस्सा आता है। इसके पीछे देख ले भाई, एक जानवर नाच रहा है तेरे। हल्ट किया भाई, सेक्सी वाला इसकी ने। मैंने कहा शायद पॉइंट बच जाए भाई, तो देखा तो सारे मरे हुए थे लोग।
अबे तो आ देंगे यार। Yes. बस अब इसके बाद हम देख रहे हैं भाई या PPL। नर्ड मेरे को इतना बता दो भाई, मैच शुरू हो गए या मैं अभी बस। अब एक सेकंड ये फ्यूरिया कैसे? फ्यूरिया देखियो तू जरा, तेरे को कुछ अजीब लग रहा है फ्यूरिया में? नया वाला वो स्किन, नया वाला स्किन है उसके पास। अजीब और क्या है विंग छोटे हैं इसमें? उसके, विंग छोटे हैं। रहने दे भाई, और कुछ अजीब नहीं है भाई, विंग छोटे से लग रहे हैं बस। तेरे को नहीं दिख रहा होगा ना वो बाग फिर। बॉल बैक रहा है। भाई सब यही हैं। Oops. अरे एक रुक जा, जब हम 4v शायद 4v3 कर रहे थे तो फिर भी पॉइंट गैप क्यों नहीं हुआ हमारा? भाई चूत के बंदे हैं यार, भाई मैं बहनचोद क्यों खेलता पैलेडिन? तुम्हें क्यों इतना गुस्सा था? तुम तो कैजुअल खेल रहे हो। क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे भाई कैजुअल में भी। मेरे को बचा सकते क्या तू यहाँ पे? कहाँ पर है तू? यहाँ पर का क्या मतलब होता है मेरे को तो तू ये बता। भाई फ्यूरिया अपनी 1v1 कर रही है भाई, चुपचाप यार। हाँ कर रही है अभी 1v1। पीछे रह के खेल ले यार। यार भाई स्काई देख, मेरे को पता हमें सिखा रही थी कैसे गेम खेलते हैं। पॉइजन बुलेट देख कैसे स्नाइप करके मारे उसने। खेल रहा तो भाई 23 डैमेज करता है बस रक्कस का गोली। 22 करता है, 23 भी नहीं करता। बाहर निकलो। आ गया। एक नील कनेक्ट नहीं हुआ मेरा बहन तब से। भाई राकेश को मार यार जाके। मैं देख रहा हूँ मैं है। एंड रॉक्सेस मर गया, मत ज्यादा एक्सटेंड मत करियो। 30 seconds remaining. तो यार किसने 15 seconds remaining. भाई अपने पास कोड नहीं है भाई तभी। 10 killing spree. 8 7 6 5 4 3 2 1. भाई अपने पास कॉर्ड नहीं था भाई। एक बंदे के पास था सिर्फ एंड्रो के पास, किसी के पास कॉर्ड नहीं था। यार मैं एकदम से कॉर्ड लेने नहीं, मैंने तो वो सारी आइटम दी थी ना जो भाई उनके पास दो हीलर थे लिटरली, फ्यूरियस जेनोस, मतलब खतरनाक वाले, और किसी के पास कॉर्ड नहीं था। अरे मैं रेजू और हेवन लिए थे मैंने शुरू में, फिर थर्ड आइटम मैंने कॉर्ड लेनी थी। मजाक करा ले यार तुम लोगों से। भाई गॉड लेग देख तो इसी को मारता ना ये मर जाता। Capture point spawning in. तूने कॉर्ड किया था इसकी? मेरे पास डेथ एंड एक्सेस था। आओ
स्कॉट 3 था मेरे पास स्टार्टिंग से। भाई डैमेज देख तू बस एक बार। मैंने नहीं देखा, मैंने बंद कर दिया। गेम ही बंद कर दिया। हाँ भाई ड्रैगन स्लेयर का डैमेज है भाई 52। भाई टॉप डैमेज है भाई। रक्का स्केल था और फ्यूरिया का 31 है, विस्की का 49 है, स्काई का 51 है एंड रॉक्सिस का 38 है। ये तो 6 प्लेयर होगा भाई। 6 कैसे होगा भाई? तूने बोला ड्रैगन स्लेयर फिर तो एक ओपोनेंट टीम का भी बोल दिया मैंने। हाँ स्टेट ओपोनेंट का था भाई। देख खोपड़ी तो मैं खोल रहा था देख। जान मरा ली भाई। पिछला वाला याद समझ में नहीं आ रहा कैसे जीते। अबे वो नैंडो बेचारा ना अकेला कुछ ना था। विक्टर देखो पहले विक्टर कर क्या रहा है अब। रॉकेट करना शुरू कर दिया उसने। तो विक्टर दिमाग खराब कर रहा है अब। और भाई गेम हो गई। आज इसके चक्कर में मेरा वॉलीबॉल का मैच छूट गया भाई। खेला भाई तू का झूठ क्या बोल रहा है भाई? 2 मैच मारे मैंने, 3 मारे बस। खत्म गेम, चला गया। बहुत हो गया। ओ डेस्टिनी 2 सेकंड लॉन्च ट्रेलर। छोड़ा भी नहीं देखा, बाद में देखा बोल दिया। पहले काम की वीडियो देखो भाई। 23 मिनट की वीडियो कौन देखेगा भाई? Bided their time, they let Koa stand on the point, and then they said no more, no more. Found their first pick off, and it looks like they will at least get the first objective. चला रहा था अभी, पासवर्ड डालने भूल गया। चलो let's watch the freaking PPL guys. I'll be closing the game, then we'll... And this pillar to stay alive 19 health, Ken! Easy peasy. Wow, and he almost gets Diggy Dog as well. That is huge. Can Diggy make the plays that they need? It is Bonker on the point, battling with Theo, and it's Bugsy who turns it around. But there is still a Torvald there, the Headhunter. It's not going to be enough. He has to hit another headshot, and he does! Bugsy cleans up the front line. Someone's got to dive. Is it Bugsy again? No one wants to stand there. Bird says, I'll do it. I'll stand there. I fought against Bugsy plenty of times, and he buys enough room for Koa to get back on the objective. Wiz displaced now into a rough little spot. Here comes the Dragon Punch. Do they even need it on the Koa? They're going to circumvent Koa because they know he's going to be dead soon, and Pacheco goes straight to Bonker in the back line, picks him up as well. Diggy Dog nowhere to go, but dead on the objective. A very hard-fought first point, but it will go the way of Fnatic. Masterful retake, and just all the credit in the world to NIP to make that so much harder for Fnatic than it seemed like it was going to be. Doesn't that just remind you of the spring LAN game on Serpent Beach, though, where Fishy and Bender were noticeabally struggling, and then Bugsy just backpacked the team for like a round and a half? Well, I mean, that's what Bugsy kind of does, and that's been part of the issue. They're like, did he let that fire spit hit on purpose? I feel like I don't know. He's been letting those fire spits roll a little bit farther than you would assume. Are you basically French kissing Drogos at that point? I don't know. You might be doing a little bit worse because I know there's some tongue, but I don't know how much slobber there is. Oh, that Ying clone. Oh, he actually found the angle. I don't believe that. I thought the Ying clone would have body blocked that headshot, but Bugsy, the second Bonker, gets spotted out in that room travel. He made himself ripe for the pluck in there. Tenor takes down Frontsy as well. And the payload is a chugging on home. Wow, Theo really putting in some work on that one, isn't he? And this is Fnatic who have all control. It was a tough, very contested point fight, but it looks like it will be NIP falling here and Fnatic taking a 2-0. The numbers look like what we would expect, but boy oh boy, how they got there seems to be a little bit more trying. Is Bittner not noticeably running the Androxus card that resets your dashes based on punch? First glance, Bugsy 8 and Nick. That's something they've got to deal with. Certainly is. What do they have? They have a flanker to get back there and to pressure it out, but he's having such a hard time. I didn't feel any of that coming through there, and he is running field study for some extra damage. It's tough to push into for sure. You had Bittner and really all of Fnatic sort of playing a little bit back. Bittner didn't get very aggressive in that prior round, and with 3 DPS, especially with 2 heavy backline damage dealers who aren't going to be moving too much, it's hard for Bonker to get in there, right? Who do you focus on, Bugsy or Fishy? You have to make a tough decision. I think you have to go right side. I think you have to either wait like Mudastina
times it by 2. Because Bugsy's always going to have that Eagle Eye available. Or you use your ultimate, and this has got to be for Kinessa. And we got to see, where does he go? It seems like the transport worked. Bugsy, oh my god. You get one shot at the king. And if you don't, oh man, take it, boy, oh boy, you are in the dust. Let me tell you that. Oh man, that was something. That was the stiff arm right there. If Paladins had a stiff arm, that would be it. Comes right up over the top. 15 streak, still burned. Has his ultimate available. And nice headshot. I'm just looking at the suite of ultimates for NIP, and I'm like, ugh, how do you win a fight with that? Well, I think that is the problem, right? I mean, and that's where Ying, in many ways, although it's just raw healing, you look at something like a Maldamba, you know, that's, I think, why he jumps up a little bit for me, even despite the amount of healing that he can do. It's just that ultimate tide-turning moment. That can't be cauterized, can't be dealt with. Yes, it can be resilient, but it still buys you that time to throw people off. 74% on the objective. Koa is fighting desperately, and Bird is doing his best to keep him healed up, and it is working. Cauterized for sure, as you can see. Solar Blessing keeping Theo nice and healthy. If they can get this little dwarf off the objective, things are going to look pretty good, and they find him. And now Diggy Dog's got to trade out with Bittner, and they do. Dig finds it, and he digs him and his team, NIP, a chance back at this game. 2-1 goes the score. I mean, we're seeing one thing different. Diggy Dog gets to the back line and finally deals with Bugsy. Bugsy's streak, I think, was that his first death of the game? Has to be. And now you see the difference right there, and the comeback mechanic certainly helps, but NIP able to finally win a fight with Bugsy dead. Let's see what Bonker's got going on as well. Route of travel, you would assume a little bit of Evanescent. Is he running Antediluvian in the loadout as well? Bigger question for me, is he going for that guts kind of style? Yeah, I mean, there's a lot to be decided with the loadout cards. Bugsy gets the headshot, though. He's just struggling, man. There's a lot of high ground to be working with on Serpent Beach. And Talus can't get there unless he uses his ultimate to do so. And that's why we saw that first point fight, he struggled. Second point fight, he got to Bugsy. Forced Bugsy into an isolated position, couldn't contribute to the point as much, and then was able to come back second part of the round without as much attention from the sniper. And that really helped Bonker to find a few kills. He was on a 4-streak before he died. But you're right, I mean, what a difficult flank. This is the last pick as well. It is Antediluvian, it is Guts. A little bit of Evanescent, so this is pretty much exactly what we assume. Things haven't changed. Misses the blitz upper. He's got to find at least Theo here. He's got plenty of damage to do it. Forces the shield. Look at that. Oh, boy, Wrecker. Bonker's going to stay there, and he needs Eagle Eye Kinessa to bail him out. Theo getting very, very low. There it is, but he's got to hit the damage again. Okay. Goes up to the high ground. Why not? The only way he could get here with the overdrive burning. Bonker will finally find a kill. Gets his bubble as well to try and keep going. A lot of members of Fnatic clumped up, but no real AoE pressure to deal with that. And this is smart. I mean, he could have waited just maybe a couple seconds, then he has full health. Doesn't have to rotate, but he finds Visheko. I mean, Bonker has played out of his mind. He's found all the right kills in all the right places. Cue the One Republic song. 40 seconds left. And Fnatic now at death's door here. 2-2, very possible. The Solar Blessing going to keep Theo alive for a while here. Even when Cauterized 3 is on play, that healing is still relevant. Garrett's trying to stay alive here. Has his ultimate under pressure from Inara. NIP sneak it through. And this is the problem. You know, it's go big or go home, I think, with a sniper in general. And you look at a round like round 1 where Bugsy is phenomenal, turns the tide, kills nearly everybody, goes 8-0. And you say, well, obviously we won that round, but Bugsy has to kind of do that every time for us to win that round. And for Bonker, it was just like basic effectiveness, like a kill. I have a kill here. 2 kills that round, and like it looks like a completely different NIP. 5 and 8. I've shot a shield for Bonker. They managed to get it through, managed to get it done. पता है एक्सेल मेरा Facebook में चल रहा था तो मैं तेरे यहाँ पे आके देख रहा हूँ तेरे YouTube पे देख रहा हूँ. Overdrive up. What can you do with your cooldowns? And you know, he really just runs in the field twice. That's all he can do until his ultimate comes up. Then he can finally traverse onto the high ground. Yeah. Bugsy getting some cheeky dismounts in there. That's a funny spot. It really is. And this is a great angle as well. Super safe, and you know. भाई पता नहीं कैसे दे रहा है वो बहुत ज़्यादा दे रहा है. Look at Bonker's coming up behind him. Is around. I don't know if he sees it. Bonker पूरा मैप घूमा इस बंदे के लिए. Has not left the mount yet. Bugsy, oh man. उसकी वजह से तो वो हार रहे हैं भाई. बल की बात है. Knows he's there. He does. बस पता चल गया. Bugsy को पता चल गया भाई. He's gonna go right into it. They both know each other are there. He's gonna turn, but he can't find it. The high ground gives Bugsy the advantage. He's just gonna blitz upper to safety. ये क्या था? It's been the name of the game. Stalemate. Right. Even when you hear the ultimates start to come in,
we saw it before. Bugsy just jumps to the low ground, eats the blitz up, and then just transports away. I mean, it buys time. The problem is here, Seismic Crash from Inara. What is still going to do in response? There's a no-shield. Look how low everyone is. Fasheko, so close. Looks like he was about to go down. Diggy Dog trying to do bonkers work in the back line. Hits one, hits two. That's why they brought him here from Australia, from down under. The thunder is real, and Fnatic feel the pain. NIP and Diggy. Go ahead, clean wipe this fight. Big shield there from Torvald as well. Absorbs one of the snipes for Diggy Dog to let him keep going, but it's 99%. To NIP's was 0 when they won the fight. Bonker's going to just try and slow everyone down, and he's going to live. I mean, that's all you got to do. He knows he's about to die. He didn't get the right angle. Good angle on Jared here. There's the overcharge. He's got to find the blitz up. Misses. He still gets the headshots, and now Bugsy's in trouble. They can't all look at Bonker. This is the perfect position for NIP. It is their point fight to lose. Fasheko still alive. Can he pull out the heroics? No. Bird with a beautiful kill. And Nick, that looks like it should do it here. Diggy Dog's going to roll in, hit the final shot on to Bugsy and NIP. Back to back. Once this overtime expires, the payload will be there as the 3rd point on the board, and they are in striking distance of taking the first game of the fall split off of Fnatic. You know, there's still a lot of game to be played. Fnatic are not going to give this one up easily. Obviously, things are working out. There's still the Bugsy problem, especially with so much of the high ground and the defensive end of this map. But boy, NIP starting to show signs. Starting week 1, game 1, this is a very good vote of confidence for this. Struggling to find effectiveness as well. Bettner playing largely in the back line here, and you got to wonder, how has this pick really performed? Was Fnatic expecting to have Torvald in this lineup? Did they have plans for Androxus without Torvald? Was this a ploy just to get Andro away so they couldn't get Torvald Andro for NIP? Yeah. A lot of composition questions for me after game 1. I mean, and you look at that EV ban and it becomes more and more makes sense when you look at the players, maybe not the meta, but you look at Fasheko, loving EV, Serpent Beach, a very good map for her. And online, EV was always a presence, but we don't think of her because she hasn't been planned because of the plan issues that she's had. But yeah, the Torvald also, I mean, Serpent Beach just goes back to the beginning of time for these players, and Bonker doing everything that he needs to do. It's just someone else's job to clean this one up. So close to Bugsy putting some pressure onto the Inara. Bonker will force Canessa back for the time being, 90% on the ultimate. AKA, the only way Talus is going to be able to put pressure on anyone. Every single one of his targets can just fly away to the high ground. And that's really what's slowing NIP down at the moment, is Bonker's only target is steal every single time. Yeah. And I think it's not a bad target, I mean, especially if you have pressure from Diggy Dog at the same time. Can I see the items? Does he have Wrecker 3 yet? Because like he's getting through that shield, but is this like Wrecker 3 getting through the shield? Only 2 for the moment. Maybe that changes later in the game. Might be enough, though. You can see Fasheko worried, everyone backing up just at the sound of Talus's teenage angsty yell. I love that skit, too. Iruna travels out just in time. Field 95% on the dome shield. Got to hit a shot here. Got to get to the payload to contest because it's coming down the home stretch. Fishy drives home the kill onto Inara, and with that point frontliner gone, NIP's hopes at converting here with 10 seconds left might be gone as well. Yeah, I mean, listen. They might buy enough time. Fasheko finding Diggy Dog, though, does not give a good tiding to this push. And, you know, he's going to contest, but Fnatic, they're going to close it out. They're not going to give that one easily. We all knew that. Diggy Dog here. He manages to find a lot of the effectiveness there. Looks clean as well. Drops down for the double kill and manages to find... I mean... Goodness gracious, what else can you ask for? But that's the sort of effort that Bugsy was putting in the first round, right? So it's good to see an equal and opposite force come out from NIP. And that's what they've needed. I mean, Koa, you hate to see it if it's a stat line that you're looking at. 0-11. K Crunchy too. Man leaves it all but you love the way that this is working out for NIP, and that is how they've been. They are willing to take the 0-11s, 0-8s for the purpose. अरे रुक जा, मेरा दिक्कत कर रहा है पता नहीं क्यों. वैसे मेरे को लग रहा है NIP जीत जाएगी unless Canessa ult मार के पहले pick ले ले. But either way, I would assume that the ability for them to be a part of this point, you look at the shielding, I mean, 60,000 ahead. Objective time, you see Inara serving her purpose. Add Koa on top of that, add Bird on top of that. NIP have definitely controlled this point. You've got the Dragon Punches as well. That's going to contribute to a couple of deaths. Koa cannot get his ultimate off in the backline, just gets absolutely obliterated. Bittner's going to do what he can from downtown. Diggy rolls out of the way, and everyone else will remain alive. Big heal, big heal that just came through. Bird helps his buddy. Dude, that knockback, man. Combustible continues to be effective. Drogo's continues to be good.
बेकार था स्पीड. Paladins continues to operate. Water is wet. As it is, exactly. Water is wet. That was my next one. Ultimate 66% counting here. 3-3. It all coming down to the wire. Fnatic looking for something. And that's a win, but NIP trying to stop them. Have no objective capture thus far. Koa just getting onto the point. It does feel a bit late. K Cruncy with a nice hyper beam. It pushes Theo out of the fight. Is it enough though, Nick? Because Bugsy here is in the back line and he is firing away. Posing a problem, has his ultimate as well. Diggy thankfully has a shield there, but quick back-to-back shots from Bugsy. Has other plans. The Yin clone's on the objective. Can't find a way. Which way? The healing's all shut down because the clones are dead. 87 to 39%. NRP are running out of gas. And K Cruncy, you're just looking at it, just doesn't have the ability to hold on to that objective by himself. He is waiting for Koa to be back, and here's the Dragon's Punch. Is Cruncy going to go for it? Is he going to try? What the fuck? They don't even touch the point. It was helpless at that point. Yeah, you run out of steam, I think. There's nothing to do. Everyone calls it off at a certain point there. The turning point for me is that first ultimate from Minar that just doesn't get off. And then you're almost, when you're getting back, you're scrambling to get it off, and you might not find the best one. He did get it off. I don't remember seeing anyone get stunned. Maybe Theo got stunned. Maybe one person got hit. But that was the moment. That was really Fnatic able to weather that storm, and NIP running out of gas after. I mean, used your ults first. That's something Bitey says a lot. And the quality at which I'm looking is 10 but HP. Fnatic were able to get the better in. They got the jump. And that Dragon Punch at the end just sealed the deal. There was no front line that was going to survive that. It was breaking. I think NIP show the world that they're ready to play. And if they can play another one like that, wow, I think this is going to be a great set. Definitely a great doubleheader today. But Bugsy, boy, was he the difference here, as he tends to be most of the time in the PPL. For Fnatic on Nessa, pretty unstoppable. On Serpent Beach, though, I mean, this has been a popular pick in the past. I wouldn't say it's been auto-picked. I wouldn't even say it's been common on Serpent Beach through the summer split and at LAN. Bugsy, though, he brings it out. Maybe it's that there's more flankers floating around nowadays. I don't know what it is, but he just has the confidence to bring it back out. And boy, did it work. And he really doesn't drop damage. I mean, so many of the Kinesas, they show up here, they're forced down to the low ground, they're forced into the fight, but they miss a couple of shots, and that's so crucial. I mean, 1200, 2400, 3600, maybe even a headshot. Falling onto somebody makes the difference, and Bugsy seems to always find it. Look at that. Look at that. He knows exactly where he's going. It's a man who's trained on Kinessa for quite a while. One solitary tear was cried from that Yin clone. She had one job. One job only. But man, I guess the lack of pressure and it's kind of a, you know, it's a pretty ballsy play, I think, for Bugsy to still play into that flanker mentality. So he is going to be field studied the majority of that game, but just outplaying it, man. Being able to get from high to low ground effectively, for the most part, to stay out of harm's way. Diggy Dog got to him once, but that's just not a lot of deaths for a relatively immobile sniper. It's where you might see Buck, although these cards and the changes definitely down, at least in the European mind. A lot of our pros mind, but that's where, you know, that her vertical mobility and his natural tendency to be good on certain beach, that's why it's there. He can keep up with those vertical mobility damage dealers like the Kinessas. Yeah, and I think a little bit squishy. Hitting a lot of headshots. I'm hearing a lot of bells ringing in my head that whole time as well. Consistency, that's really why Kinessa. You can't do that. Kinessa doesn't have a ton of viability outside of consistent headshots. player base, उसमें भी ये सब डाल दो. Take a look at map 2. This set change कर सकते हो, champion change कर सकते हो. Champion change करने के लिए allow कर. Champion change करना तो बेकार है भाई. कोई मजाक नाम की चीज नहीं. भाई वही तो चीज मुझे बेकार लगती है मैं चैंपियन के बीच में भाई ये स्टोरी बहुत ड्राफ्ट फक हो जाता है भाई. Obviously the Torvald was a priority, and if the EV was banned in last map, you can assume that she would be banned at least on the side of NIP's mind. This map, सही में भाई. there was something more. अभी तुम इसके अगेंस्ट खेल रहे होगे, अभी तुम उसका अगेंस्ट खेल रहे होगे. अगर पर तूने I hate seeing something like this go from oblivion to auto ban. I'm like, what? Where's the in between? We never even got to see it. You know, and you're tell me that we didn't get any in Brazil, so I mean, what did you see in the EU PGS? It was just brought out, man. It wasn't there. Doing what it was doing? Yeah. You know who Tyra is? Now, yeah. The thing is the combination with the Genos, it's 40% bonus damage, or you add it with a Drogos, right? We know that statistically it's good. You have two of them. But she still has her same issue. She still is as susceptible as ever. It's not like she got tankier, not like she got a movement skill. And you gotta imagine like BGS boys are trying to echo something they're trying to, that they've seen up at the top level.
What exactly that is yet to be seen. I wonder if this is going to stay permaban away from Phoenix. Khan will make it through. Fnatic look like they're just going to continue to run that 3 DPS solo barrack. Do the damn thing. You're going to be able to ban out a Tyrant like it? Are you going to be able to afford to ban a Tyrant as these sets get on? When you see, you know, Khan Furia lineups or Androxus keeps having a big impact, or you see these Willows that are just dominant on maps like Bright Marsh, where there's just nowhere to run away from that dead zone. I mean, Envy plays the Tyra a little bit, Navi would play the Tyra a little bit. Fnatic never really played the Tyra. If anyone was going to do it, you have to point to Bugsy kind of first out of those. But I don't know why it feels like an autoban for NIP. Clearly, there's something there, and we're doing it otherwise. The Andro will be picked up. Wow, stand on its own 2 feet this time. Byron Line Khan will be there to help it a little bit, but it's certainly no Torvald. Zero Terminus. That is not a champion that we have seen. He's gone. He's definitely been relevant. People will be running a lot of Decimation. I wonder if North America will kind of prize him out, or will see just NIP. We are watching their doubleheader today continue to kind of set the pace with these Tyra bans and Terminus be a non-factor as far as the front lines that people are competing over. 1000 लोग ही देख रहे हैं, बहुत कम है इस बार यार. Bomb King, one of his most notable, if not his most notable champion. बहुत लोगों के वहाँ पे तो टाइम जोन की दिक्कत होती है. A lot of burst damages across the board. पर भाई टाइम जोन का दिक्कत हमारा ही है, बाकी लोगों का नहीं है. अभी टाइम का बस दिक्कत किसका एनए वालों का. Sort of always been sort of in and out just on the flavor. उनका क्यों दिक्कत भैया? दोपहर हो रही है वहाँ पे. And they probably never will. I think he's in a decent spot here on Bright Marsh. I love to watch Bright Marsh though, because I feel like अच्छा हाँ EU PPL है ना ये, हाँ EU में 3 बजे. A lot of other maps that rely pretty heavily on 144 composition to achieve what they want, rather than like it's hard to like have these crazy individual. पता नहीं चल नहीं रहा Facebook बहन चोद. YouTube चल रहा है लेकिन YouTube slow है. तुम लोग spoiler दे दे रहे हो यार वो check पे. Another solo blessing. It is not easy to hit that, even with the most competitive and coordinated. And it feels like you need your tank to be like wanting to catch it a little bit, or just a thick boy. That's one of the things we also need as well. Barrack, not the biggest. Happy to oblige. Happy to oblige. He may be a little bit smaller, but thick on the places that it matters most. 90% and counting for NIP. Bonker with the early kill. I mean, just set it up and they have captured this objective, no problem. You want to say that Fnatic maybe not asleep at the wheel, but definitely did not feel the pressure, and it kind of caught up to them how much they were behind in that point fight. Yeah, Bonker picks up a pretty electric first blood there on the Androxus as well. It's tough to account for that mid-air floating entry frag. Yeah, and then I think he had a dash as well, like his third dash to just get out of dodge as well. So a pretty incredible start for the young Androxus player, and as well as so much spearhead potential for NIP. They are going to be the team that just goes to the objective first and sits there. And this is where we have seen Androxus kind of have value. We're just going to trap him in, but, you know, Ruckus does a lot of damage. He's going to get healed. He's got the Silver Blessing. It's 6,000 health a second, so this is not as easy of a fight as Koa would have liked. Another emitter, and he's going to cycle that through. Jera is still behind him, but he'll finally lose his front line. But all that time, Koa was not on the point. Unfortunately, it's just not going to work. He's going to just absorb some damage and force himself into the dismount. Sorry, the back. And he's actually just going to fall away. Nice kill, Bugsy. 100 damage was all it took. क्या बात है, Bugsy hit scan पे आ गया है. So Inara falls. 118 on the clock. NIP starting to get some of these ultimates. Members in the 80s. The rest of them fully charged, fully functional. Ready to rock. They know K Crunch is there. Hit him. They can see his like little gun poking up over the top there. Oh, overpowered. Wow, land of the Slotto here. Fish I like it. He's going to go down first. Battle Shout grabs Barrack as well. K Cruncy manhandling this team. Talk about a big heal, baby. He just got that CC immunity, cleansed that caught. Hit a beautiful 1000 heal himself. Jera's in trouble. Fnatic are in trouble. He hits 2. What is he running in his low? How much CDR on the Elim is he taking? K Cruncy can't be that much, 2 commanders grabs there. Hits a massive one after the fact he gets the elimination. 32%. Wow. He's almost got it maxed out. I know, so that's the thing. It scales kind of low for most of the elimination cards, but level 4 is relatively high. So you're right, I mean, more than we've mostly seen on cons, and now just, oh man, snowballing this to an incredible degree. Right, yeah, he's just sort of like bulldoze. He's just flipping people constantly into the back. I like it. I mean, that's what con's all about. That really is what Con is all about. I love that skin, too. That skin is sick. It is fantastic. And now Koa is okay. He's alive and well. And he's got the sustain. He's going to buy some time. Nice disengage. They're just going to back off. Wow, they're going to give it up. Disengage हुए भैया. Tanner just comes 360. 360.
ओ भाई मेरे को क्रिस्टल मिला। Even in the face of defeat, you know. Spraying. भाई फेसबुक पर क्रिस्टल मिला मेरे को। That's the confidence that sometimes will tilt you. The fact that you're winning, you're pushing, you're dominating. मैंने क्लेम तो कर दिया, मैंने देखा नहीं कि क्रिस्टल है भाई। और क्रिस्टल मिल गया भाई। You guys have your fun. You know we're gonna take it. Level 2 items पता come नहीं कितना across the मिला, भी देखना board, पड़ेगा and कितना मिला। Gruncy, he's even got enough credits and spare to pick up the morale boost. Diggy Dog and Co look like they're saving for the caught threes. Bonkers picked up a little bit of Rejuvenate as well. And I like Ying just because it's just like a little bit of a different flavor, I think. It's just like a massive amount of just throughput. What can you do with all the healing you could possibly ask for? Absolutely. And I mean, I think with morale boost, it's great, like you mentioned, but I think also just the ability to gain more value off of that extra healing with the life exchange that you're getting, and so many great targets. I mean, you have a Khan and you have an Inara. The only thing you have to do is survive. And his Bittner makes that a very difficult thing to do, and Theo finds another one on the Bonker. This is the exact opposite of the point fight. Theo though looking very, very low, and they force an Inflame, so that's more damage. Obviously, that's more movement speed, but it gets them the point. For now. A lot of that Inflame just feels a little unnecessary. The way that Bittner just kind of came over the top there to get first blood, I assumed he was inflamed, but he wasn't actually. And Fnatic just make great use of Ruckus as a whole. It's a risky play there, but he gets it done. I don't know, man. I mean, I think they let Koa get real close to this point, and now the seismic crash is there. Now Diggy Dog's in a decent spot. The dead zone doesn't get really a lot of damage value, so he doesn't have it for Bonker, who's probably going to be able to make it out here. Now Koa firmly supplanted. Bird has a clone in the room, and he's also got life exchange. Koa has to step out just for a second because dead zone has found its way into the objective. 69% counting. 4 ninjas in pajamas now. That's every NIP ultimate, though, and Fnatic's not in shambles. There's still 4 of them alive. Tenor could be going down here, and he will, and the staggered kills, which you don't want to give up. Fnatic almost had time to make the full recovery there, but then they give up 4 for 1, and it's all NIP on the objective yet again. And I mean, fantastic combination with Diggy Dog and Koa. I mean, 2 of the newer members of NIP working really well to set each other up for success, with the seismic crash coming right as the King Bomb was rolling into view. And again, those little things start to matter where Bonker stays alive because the dead zone goes on to the Diggy Dog, who gets killed by the basic attack. If he could have saved it, maybe Bonker dies. Maybe Fasheko can snowball that fight a little bit more. But those little things end up mattering here, and NIP take the lead yet again. Fast charging ults just across the board for NIP. They almost, all the 4 alive members right now all use them about the same time, and despite even Bird picking up the morale boost, his teammates are keeping pace. Fnatic bust back in a big way, though. They clean up 4, 5 for nothing, basically, there. And they're going to put a hard pause on this NIP offense. And that's always been the thing with Fnatic. They show up out of nowhere. They team wipe all of you with full aggression, with full synergy. And that's what NIP are playing against. They have had time in the offseason to develop this roster, to grab new members. We, as casters, as a broadcast team, have questioned what will happen. We've expressed our doubts, our concerns. I'm sure the community has expressed questions around that as well. Fnatic, hey, not without their fair share of questions heading into this fall split. Both teams battling and trying to prove something to themselves again, and to the community that watches Paladins. But right now, both teams, I think, are just really putting on a great show. Good adjustments made from Fnatic overall. From the opposite of what just happened to Fasheko, they did a good job not getting just bulldozed over by this Khan. Locked down as well. Elam's across the board. This cooldown card keeps triggering over and over again. It looks like NIP, did they buy enough space? That payload just a little bit further back. And I think Fasheko is definitely the biggest issue here in terms of stalling this push. He's just got the AoE damage. He's got the... Wow. Goes just for the Koa. I mean, the Seedling could have been great on the point. At least to get rid of it. It ends up working. He's got the cooldown back, and now it's damage trying to change things up. That was the punch. Finds it. Theo gets the triple. That's NIP pushed back again. Damn, so wow. Steps up to the plate, knocks it out of the park. When it matters most, nice moves from Fishy, but the help from the young dwarf down below. That's a tough angle to work with as well. It's not a lot of line of sight. Theo hit some pretty clutch shots from a formidable distance for Brightmarsh. There's not too many long lines of sight here, and that's pretty close to one of them. NIP can't even make it back for the overtime. Yeah. And it's going to be the old 2-2 standoff. Wow. Again, what a game. And I think this is also just indicative of what we've seen with not just NIP, but with Fnatic as well. A lot of their matchups
especially against Navi, especially against NIP, the two really teams that have made statements over the past couple of splits have been really close. It's just always that last point, that last thing that turns it around. It's not like they haven't been close games. Yeah, game one. It's kind of the same thing there. NIP were winning through the majority of the mid to late stages of the game. It was just that one team fight where it all sort of started to fall apart. फाइनल उसमें ज़रफ के अगेंस्ट भी वही हरकत करता जो सादे हर विलन के अगेंस्ट करता है. I have the power of friend keep my friend support me. Crazy amounts of throughput here. Vert does not have available to him though. NIP do a good job at absorbing the early aggression from Fnatic. And that was a very smart, if not extremely effective, but a very, very smart avoidance of the Grumpy Bomb. But boy, Fasheko just can't be stopped, can he? Bird doing his best. And that turns away from being smart. That turns away into being amazing. Fasheko just makes the most out of that play and now ready for the zone. It's Fnatic who've climbed back in the lead. My goodness, I mean, good on Bittner again. But they used a lot. Pretty selfless team fight from Tenor there to just kind of be the sacrificial lamb, and everyone was so focused on him. Nobody really was paying attention to Fishy just bearing down upon them. The solar blessing of it. Look at the healing. Tenor just shrugs off the King Bomb like it's nothing. Yeah, and that's the problem there. I mean, even with Cauterize 3, it's still 600 health a second, so you have to have enough damage going in that is more than 600 DPS. And in total, sometimes that means you need more than one person. Bugsy here, off the collapse, man, finds the kill. This is definitely going to be Fnatic, unless Bird can 1v5 as a Ying. Can I see the items? Is Connect Cauterize 3 yet? No, he's picked up Wrecker, and that really hurt them there. That, unfortunately, just not enough anti-heal to go around. And late in the game with Solar Blessing and just Furia in general on the board. Either way, if you don't have enough anti-heal in this fight, yeah, these are some heavy throughput healers with some heavy throughput talent selected at the moment. So you are going to get punished. That was clean. Bugsy doesn't take his chances, and look at that, rolls right into the Solar Blessing. Jared knows his buddy of old is coming through, and Bugsy, can he find the Androxus Bonker? Look at the patience, look at the hesitation. He knows Bugsy's nothing to trifle with. A 14 streak for him and Jera. 17 for Fasheko. This is Fnatic in the form that we would have assumed. Gotta get this one under control soon if you're NIP. Fnatic are on game point here, not set point. This is a best of 5. Need one more. It's looking like it could be coming to a close here pretty soon. Illusory Rift pop, Fave Flight to respond. Man, oh man. I mean, I'm looking like Willow would have been a great band in here. Bugsy पहले blaster खेलता था. Bugsy को all this. पहले Bugsy ही blast करता था. Fly. वही तो उसने Bugsy को हटा दिया. और क्या चाहिए तुमको Fasheko सब? So much snowball potential vertically and control बात है Bugsy को इसलिए blast खेलना पड़ता है उनकी टीम में और blaster थे. Fasheko को मिल गया तो उसने उसे दे दिया blaster फिर बाकी रोल switch करता है. अब उसको दूसरे टीम मेंबर को फिट करना है ना. Here with the Hexafire right under the Bugsy का क्या है ना भाई, वो टीम को जो चाहिए होता है वो खेलता है. स्नाइपर भी उसके हाथ में, सेकेंडरी टैंक भी उसके हाथ में. भाई स्नाइपर लग गए उसके हाथ में. Solar Blessing right where it needs to be. Tenor just jumping on grenades for his team left and right. Overall, a very selfless, I think, performance from him on Rockets. Wow, Bonker did his best, though. I'll say that was a nice try. Yeah. But Fnatic grabbed the victory yet again, so it's a 2-0 start for them. And NIP are one game away from losing set 1. It doesn't mean that it's really been a bad performance, though. I really actually find them improving significantly, doing much better than I would have assumed. And Fnatic have still gone through the paces of being excellent. It just, I think I've seen. Fishy got pretty set up there, I think, to do he was like just a little bit not like second to the fight. Where everyone wasn't looking at him, but he just had so much free reign, like you mentioned, almost 3 KD there, 16 and 5. Wow. His boy Tenor though, I think pretty selfless overall. शायद तो लेता नहीं. काफी दिन से लोग उसे कह रहे थे कि पैर दो वगैरह को ना कि वॉश्ड अप प्लेयर से परफॉर्मेंस नहीं आता इन लोगों का. कहाँ आ रहा है इनका परफॉर्मेंस NIP पे? इसलिए तो लेट चले गया होगा ना वो वर्सेस में. कि जानता है अगर डिक्लाइन कर दिया तो क्या भरोसा आगे मिले ना मिले. All these eliminations are helping Willow to continue getting more eliminations. That's just how she works. I love it. And it was like that fight happened so quietly, you know what I mean? It's like Tenor's down there, Hexafire just screaming at the top of his lungs, and you're just like little bouncy balls from the mid-air are the real cause of all the death and destruction coming through there. And no one's looking at him. Yeah. No one's really looking at him in any of those clips. That's right, man. I mean, there's a thing where you look at Willow against especially the BK,
and you say a lot of ways she can outplay him. Right? You have obviously the burst, but you also have the aerial mobility to match. ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा कुछ चाइना के अंदर घुसने के लिए. We saw him get out of a grumpy bomb that was about to stun him, and that's where he got that triple kill in round 3. There's so little of a way that I see Tyra getting away from Diggy Dog, who just gets the jump on her, and I continue to wonder. I know that's what we're seeing. I know it's good. I know EU is Tyra. I don't know, man. I don't know if I'm banning Tyra. It's a lot of bonus damage. Game Tyra 3 doesn't rely a ton on healing to maybe get it done. I don't know, you just try to outrace the Willow. There wasn't a lot of predators for Fisheko there. I don't know if the Tyra's picked up directly to deal with the Willow. Maybe if you hit a nice grenade launcher. We'll have to see, because it's been permabanned all set long. I mean, what can it hurt? I mean, it's not been working, right? I mean, just let it go. Try to change it up. Maybe get it for yourself. See if Fnatic ban it. Maybe you can first pick it. Clearly. Sometimes that's like the best way to do it, is just kind of like flip the table with your bans, completely switch it up, and then hope that they get thrown off balance a little bit in the crossfire of like all these new things. Here we go. Making it on through. Tyra, come on. Here we go. Here it is. BK ban. They may not take it, to be honest. I think Khan's available. I can see that, but they're willing to let it through and hopefully pick it up in their, maybe. But we'll get to see it at least. And on Jag, I think this has got to be one of her maps that she's going to work on for sure. Through. Man, still all the supports up on the table. I have been pretty happy, I think, with the way Fury has gone for them. Makes sense. Solid. And I mean, with Solar Blessing, it's almost like any frontliner can become a point frontliner and just kind of sit there for the entire duration of the game. They've got Inara this time, so they won't have to work with the Barrack. It's got to be. NIP, they give us the juice. I can't wait. Let's see what this is all about, huh? See what this is all about? I love it. भाई ये टायरा खेलना शुरू कर दिया ना मैं अब तुम अपने कॉम गेम्स में देखना ओ भैया दुआ करो तुम्हारी टीम में जस्ट घोस्ट ना आ जाए. Oh baby, there it is. Answered for you. Answered for me. Thanks for the analysis. Could be tough. Could be tough though, I think. To bring that one through. Ying is going to give good coverage. I don't know. It's about going to give good what? Coverage. Spicy हो जाएगा spicy. I think I said cleavage. Andrew Alex. Absolutely not. You gotta pull it out to, what is it? I've already forgotten it. You gotta break it out to pull it out. Break it out to pull it out here. You gotta break it out to pull it out, like Gore says. NIP are trying to break it out for sure. Tyra Bomb King. But can they pull it out? If they get the good battle shout, they might be able to pull out a victory here. I mean, listen, they're breaking out the Vivian. And NIP is pulling out the Tyra. कुछ तो नया हो रहा है. Tyra versus Vivian भाई. This is girl power. There are more women in this draft. इसमें धीरे चल रहा है. मेरे को पहले से पता लग जाता था. I guess is that typical in normal Paladins? मैं पता तब 4 बार refresh मार दिया. Was that a full lady roster? Do the girl characters sell better? Sell better? I don't know. It was Inara, Furia, Eevee, Vivian. Is it all girls? अबे हाँ बे. सारे लड़के के हमको. No, Torvald's banned. Do creatures count? No, it was Inara. भाई अब तो Fnatic जीतना चाहिए Eevee उन पे. Eevee. Oh my God, it's all girls. Girl power. Let's go, ladies. You gotta say, did they do that? I don't know. Maybe it would. I don't think so. The Vivian feels like the girl Dude, power. I like that last pick. Vivian feels like it. I tuned into Bugsy's stream like the other day. Why? How? He doesn't have a webcam. He was playing Vivian. Camless Vivian stream. And he said, "Welcome to the Vivian stream." Like that's like all he was playing. I was like, okay. I mean, can't knock it till you try it, I suppose. I love it. Well, let's see this Tyra's action. Let's see this POV. बता रहा जब Vivian खेल रही है तो Vivian seeing banned out so much, and Bonker, he's going to show you why it works. Theo's just going to hide in the corner. He says, "Oh my God." I kind of forgot how much Tyra hurts. Sheesh, with the firing line con there as well. The murder train. Oh yeah. Both marks up and out for Bonker. Let's take a look at the loadout as well. This is a big part of it. That's a lot of HP, man. 2550. Yeah, so full. So actually only 3 survivalists there. Still. That's pretty. She does. She's got. Wow. I didn't realize she had that much. Buffed. She got put to what? 2400 base. Wow, that's pretty crazy. So what's interesting is she's got Tracker and Favorite Quarry. Usually a lot of Primal might for a Tyra because her 18-second Firebomb cooldown is very, very hard to overcome and just base cooldown reduction.
But it's all about the Hunter's Mark here. You get 2 of them now. That's what's made this good. Bittner finds the kill, but it is a definite control of the objective by NIP. Yeah, and charge systems, whether it was, you know, Andros dashes back in the day, whether it was Bucks jumps, you know, it just provides so much innate CDR to the fact that you're always having the thing that's up and the theme of like talents that have been viable. It's stuff like Wormhole, stuff that you can make use of often. Yeah, on every single life. It's not very hard to leverage your talent. Right. And that's kind of, you know, what Hunting Party has become. And it turns it into a, I want to say, a 12-ish second cooldown. Maybe more. I mean, that thing used to last for 8 seconds. I believe it's a 12 to 14 second. It's a ridiculous amount of time that Hunter's Mark is going to be on your target. Love King ban hai. And Bonkers picked up the 5 additional seconds of reveal. So there is sort of that it used to be 2 seconds. Reveal portion plus bonus damage portion. Yep. A lot of ins and outs of the Hunter's Mark. Every time you see the arrow, everyone though, you need to know is NIP doing more damage to them. And they have such hard-hitting champions already, with Khan making that problem even worse. Yeah, we're going to see some pretty astronomical damage numbers. And I do like the fact that, like, NIP, they know the value, and then they just wait till it's the map, it's the pick position that benefits them. They can see these situations happening, knowing, okay, we're going to leave Anar, we're going to leave Furia open, we're going to first pick the Khan, because that's going to work with the Tyra. They're not going to first pick Tyra and Ar, because then we'll get Khan Furia. And so they just allow it to happen. K Crunchy, second game on Khan, looking real good. Oh, man. Bonkers low. He's got to get a heal here. Fishy did his best as he could to get to the backline. Wasn't able to pick up the kill. K Crunchy just murder trains his way to the backline. Picks up the triple kill here. Bugsy gets deleted. Diggy Dog blindsides him with the King Bomb autos. Fishy barely makes it into the ice block. Oh, it is not working. You should be able to spray on enemy ice blocks. Oh, that's a great quality of life change. I know. सिर्फ और सिर्फ टायरा की वजह से हो रहा है, पता है? Just looking at it right here, and as well as just deleting a very tanky person. This Hunter's Mark. कितना हिट कर रहा है? 25 पे लगा लो 900. We're seeing why they love it. Again, it's execution based. But and always, I think when you look at hunting, when you have in the past looked at Hunting Party on paper, you read that and it's like, damn, that could be good and competitive. That could be super sick if they could just find a way to make it a little bit more usable, I suppose. And then, you know, it's been buffed a couple of times, dinked up here, dinked up there, and stuff like that, once it finally does break out of its shell, आजकल मालडम्बा कम दिखता है, पता सब दिखते हैं, साला मालडम्बा नहीं दिखता. मालडम्बा बेस्ट है भाई, मालडम्बा. I'm curious what Go is doing. There's the inflame as well. We know Bugsy has it, but that's a little bit of fall off. And he is focusing on the back line. He's just ignoring Theo right now. And Diggy just gets walled off. You hate to see it, but he's already picked up 1 kill there. Impact भी कम हो गया ना, 1 second का cooldown. Solar Blessing doesn't make contact with Theo. Koa getting super aggressive here on the barrack, trying to keep everyone from Fnatic at bay. 75%, no comeback mechanic either, and Fnatic have no ultimates to work with. This is rough, man. I mean, just it's a Luminary Genos. 8 trigger पे 10% more, and you don't have to have the heal on you. It's based on the enemy that you decide to place it on. It's really you know, about Bonker making the right decisions, but he's finding 3 kills here, and he's using the wrecked weapon, and there's no better description of what this is. A quadra kill. They let Tyre out, and the hunt begins, and the hunt ends just as fast. NIP 3-0 over Fnatic, looking to end the game here. Already back to 30%. This is the best of 5, so NIP have a long way to climb back if they want to come out on top of this set. But game after game, they are showing so much resilience. They are showing so much promise for the future and taking Fnatic the distance. And in this case, they have completely turned the tables. It's up 3-0. And again, I think this is just great drafting by NIP as well. They recognize the threat. But guess who they banned? They banned the Willow. They banned the Drogos, the champions that probably could make Tyra's life a little bit harder as well. And noticeably, no Androxus on the other side to really get into her face. Bonker's been relatively well protected. And you know, in these duels and stuff like that, and with so many line of sight breaks, how important the first opening shots are to a duel like that. Never getting snuck up on by 2 of the 5 members of Fnatic. Big deal. And realistically, Vivian's not really sneaking up on you anyway, so if you just keep Cassie and Evie marked, I don't know, you almost know where everyone else is by proxy. There is an extremely mental thing. It's not like getting flashbanged, right?
but it is this thing that happens to your screen when you get 100 mark that gives you a little bit of pressure, and I feel like you just feel like that the world's looking at you, that you maybe are like in a changing room and maybe the door's open and you're like, wait, someone see what's going on here. You just feel exposed, and I think that's exactly what it's playing to as well. Everyone knows where you are. Hey, you just don't feel comfortable making the same decisions you usually would. Totally agree. Something mentally about it. You're caught with your pants down. It's not fun. It's like, I don't know. What do you want me to do? Yeah, nothing I can do. They see all my cards. I was gonna point you, but like, fine, Mom. Fine, dude. It's no fun when you know it's coming. Yeah, especially for Fishy, right? There's no surprise there. He gets taken down. Oh, brother. Inheriting the lazy ults. NIP Bomb Kings. It is a tradition passed down from the Bomb Kings of NIP for years to come. And I mean, you sit here and you fight this 14 seconds remaining. Overpower is down. That's the big thing, though. Get in there and get as much ult charge as you can at this point. I don't know how much of a go you're looking to make it. This King Bomb falls flat on its face. Overpowered. Doesn't get what it came for either. It's going to be a tough road to the top. So this is where it starts to almost feel like, wait a second, we are playing a game. We are playing Fnatic. Because everything else up until this point has been like, ooh, Tyra Quadra kills, ooh, you know, shiny new toy, right? Like, they can't stop it. But now you're starting to feel the heat. And I think it's worth it. I think if you don't win here, you have a very big threat of losing this game. And K Crunchy finding Bugsy, finding Bonker, who finds Steel. I think this is what they needed. They had to end here, otherwise there was going to be the ability to let Fnatic back in. That's it. NIP 2-1. I'd send a refrigerator for me. 2-1. So, Commander's grab, and then Tenor hits K Crunchy with the disengage, and he just like brings Bugsy off the map with him. That was so awkward. I think so unaccounted for. I mean, it is losing a front line, one of the two pretty critical front lines for just one of your 3 damage dealers. So I think you're kind of happy with that, but still. Also, I mean, the angle, I don't know if the angle is right. He could have been about to throw her over. Was it an over? Commander's grab. So, I mean, that will definitely throw you off. It goes quite a bit above. Awkward there. Awkward finish, but NIP, they finished the 4-0, and that was a very, like, decisive. That's like, we're going to beat you now. All right? We're coming out, and we're confident. Fight ults were down, and they still knew they had what it took to put the game away. It's a hard thing to do to beat a good team with Commander Fnatic, and they did it, and you got to take advantage of that. Because you can't keep betting to beat Fnatic with 3 DPS as well. Any time they could pop off. And then you're like 3-2. I mean, that's not where you want to be. You're like, we got definitely the star of the show. He got a Quadra, but only 11 kills. That's how fast it went. 55,000 damage. Showed us why Tyra has been banned because of this. My goodness gracious. The perfect bodyguard, I think, just to put in front of her. Khan. Such a man muscle of meat. Man muscle. K-Kona's all around in the chat. But this guy brings, you know, his own bonus damage and the sustain as well. It's a really nice combination, and that's why Khan is so highly banned and picked, because he can do that with a lot of champions. But when you got Tyler bringing the exact same thing, you're making a bad problem worse. And just also just really shut down even any concepts Masheko had of damage reduction threatening. It just didn't look like he was really ready to deal with the damage. And I mean, you're looking at Bonker, he's not a guy who's missing a lot of shots as well. So he's a hit scan god, we've seen it. And he's not gonna mess around. Headshots for days. That's nice to see. Third commentator there definitely carried 35% damage there. He's got it. He's got it locked down. Yeah, I love it. And he always is around. Yeah. That guy is missed a call. The amount of overtime he must be clocking. It's like, it's been 2 years. You know, he's worth it. He's worth it. I mean, this is highest paid never sick. Never late. Just what he asked, a model employee, model Real American hero. Do you remember that Budweiser commercial? You don't remember those? No. We salute you, guy who drives, you know, like, and there would be like a very funny like cliche of a guy who takes 5 minutes to order your coffee in the morning.
why does it take so long? And then they would do stuff like that. And then he'd be like, everyone has a simple decision of what they want to drink, but no, you wait to decide until you get at the register. Not that many options. And then it would do that, and it would just be this great. It was a great commercial. That sounds awesome. I can't believe you didn't. I can't. No, the only Bud commercials I know are just like the Super Bowl, like Clydesdale. Look that up. There's so many. That sounds fun. Oh, they were hilarious, man. You over or under the Bud Night? Dilly. I think classic. They're classic. It's kind of like rating, it's more of the, it's the Bud. Rating some Earth, Wind, and Fire versus some new, Eminem or Kendrick Lamar. Okay. You're like, okay, I appreciate them both, but that's a classic, so I gotta respect it. Jarvis and Victor is one of the picks that I expected to see as well as Ying. And I didn't expect to see Ying so much. I will say this, Europe sometimes has a different opinion on some of the sports than North America does. You see these meta shift, but I did expect to see a burst mode Victor. Do you think that will be what they go for today? I don't know. I think I like a Shrapnel still, personally, just the burst and damage here. It's not having to be as exposed. And that plus fire spits. That's like Frog Isle, right? It's just so much dancing around like this cover, and the cover that everyone knows exactly where you are. It's just a matter of how do you get there safely, or how do you get damage behind those line of sight breaks. Tower 10. The Ying over Furia as well is definitely something noteworthy here for Fnatic. They've run Furia every game so far. They've had their pick of the litter, and they maybe look to throw more off. Plus, the thing about Ying is you don't need the line of sight as much on Frog Isle, in my opinion. I think Furia, yes, the Solar Blessing will be there, but you do have to aim that thing. You do have to peek to give the majority of the kills outside of that. And Ying, those clones will do a lot of work, especially hiding behind pillars. Yeah. Jera has always been a proponent of very map-specific, which support I prefer. And I think when Ying comes back in the meta, he probably Frog Isle has some. This is super cool. Just these अबे नहीं कोवा माउस का है और पेंची तुम्हारा क्लॉक भी इसका है. So from the beginning of time, they've been playing against each other and been playing Ying. So it's a lot of fun to watch these two support players in particular go for it. And it sounded like burst mode. It is. I am under the impression that which is why I will say the burst mode icon looks so similar to the gunnery one to me. बहुत पहले की बात है, मेरे पास घटिया वाला पीसी था यार. अभी हमने स्क्रीन किया था इनके साथ. अरे मुझे याद है ऑनस्लॉट टीडीएम था यार. अबे परसों खेला हमने गेम के साथ. We have another Philip scene, yeah, on our hands. Yeah, it's the ultimate. नहीं इतना पता नहीं हम लोग बहुत ध्यान दे रहे थे. बहुत over extend hit for about what 130 a bullet at that range. And the cauterized application, the headshots are really, I think, Nick, where it starts to make the impact, and that's where you see it. I mean, it is a lot of burst. That's what it's about. Such a classic shooter feel too. The recoil feels really good. Yeah, that thing ain't going nowhere. And you got to Did he even pick up the compensator? Oh wait, no compensator. For even less recoil on that? I don't. He did. Compensator 3. Wow, Firing stance 5. That's one that. Hot potato. That's one that actually I know a lot about because of Bird. नहीं है बिस्कुट hot potato. How he prefers to build Victor. There are a lot of different options. Victor is one of those where you can have several different builds when they're both right. It's a lot of feel. It's a lot of feel with this champion because it harkens back to old styles of play. And look at this, Fnatic just all I know is that was like that firing stance is basically like a Call of Duty perk. I think it's called like Stalker. And I just remember Stalker was like one of my all-time favorite perks. It just feels so much better to be able to move in any situation, right? Movement speed feels amazing, but when you're used to just being so slowed down and just getting around that corner a little bit quicker just to keep that target track, a lot of fun to play around with for sure. Especially when that's all it is, right? Like in Paladins, you're getting a little bit of your kicks from being able to like teleport as an EV, right? It's not just moving and shooting. I'm sure when you play a game that's only about, very much about moving and shooting. But, I mean, NIP getting fully wiped, this has got to be a bad feeling. Not only because the Victor gets introduced, but they get that Tyra, it's not paying off the same way it did. And this is the very snowballing out. Yeah, I don't think Tyra's at a comfortable range here. I think Cassie is probably the only damage dealer for NIP at the moment that's at a comfortable range. I don't think Andro's where he wants to be. I don't think this Tyra's where he wants to be. Or is Fnatic. I mean, even you throw Ying in there. Every single one of these champions on Fnatic's comp can operate from a long distance. And Fnatic also have the privilege of having one of the blasters that were banned out. It's a different style of play. Also, no con for K Crunchy, who's gotten very
comfortable in that 2 games in a row, and he showed good performances there. So a lot of the pressure points for Fnatic last game have been alleviated, and Fnatic also get one of their main champions, which is the Drogos, who can beat a Fisheko, who can beat a Bugsy, back in the roster. And honestly, at this point, very good deal. I mean, he's played that so freaking much over the course of this year. Cute little juke there for the reversal. But again, Andra, I just don't think they're operating at comfortable ranges here. And maybe that's the corner that Fnatic have tried to put them in. Big heals coming through in the back line. But ultimately a stalemate for about the last minute. Yeah, I mean, there's so much in scan right. I think Deal's just being the nail in their coffin and the thorn in their side, adding that little bit of extra damage because Bugsy's doing so much. Fisheko's poking them so low. They're really important jobs. I mean, if Bittner stops playing well, if Theo, has a bad round, if Fisheko goes down early, NIP could definitely have the control. And I'm impressed. From Death's Door, they brought this back and are looking to defend here. I'm impressed. Some pretty landslide team fights for sure, like 5-for-nothings coming through, and then all of a sudden, NIP just stopped dying. Also, a lot of roll swaps for NIP. You've got Bonker coming off of the Tyra back onto the Andro. You've got Diggy Dog coming off of the Cassie. Now Koa's playing the Cassie, so that Diggy Dog can step in and play the Tyra. It's like a lot of like flippity flops going on, and though it's only 3 kills in total for NIP in that round, they just hit the emergency brake when they needed to and bounced back. I mean, we've seen Koa play Androxus before. Obviously, Bonker has played Cassie. Obviously played Tyra. I mean, you could have had Koa go to Androxus, but I think they thought that they were going to get a little bit more bang for buck off of Bonker, who's just so I think, that all comes down to Bonker and Andro being, that's what they want for NIP. I gotta say though, you set a team down, you say you're against Fnatic, you have 3 kills to stop them on the offense here. Yeah, good luck, right? It's like I don't picture that round ending in a 1-1, so good on NIP for hanging in there. And I like this as well because there's just a lot of focus on the healing. Fury is just giving Diggy Dog a lot of love and pressure. Bird is really knowing that he's got to keep Tyra alive for this to work. That's why they're drafting her here. And Theo is actually going to use the Dome Shield. He's just going to protect himself. He's got the Seismic Crash, but who cares? He's getting plenty of healing from the Solar Blessing. Diggy Dog is very low. A grenade might kill him, but there it is. Right back to full health with a Kindle Soul. 60% for NIP. They don't lose their NR early. They got so much healing coming through. Okay, Crunchy starting to hit the gas pedal, and now NIP get to a range I think that they're more comfortable at operating at. I mean, what a great play, and I think it's just a small adjustment of Bird paying a little bit more attention to make it that much easier. Finally, Fisheko dives the back line, but at the cost of getting killed by Bonker himself. Him and Koa both alive here. Wow, Bugsy picks up Bird as well, and then slides out, staying alive all the while. Picks up the killing blow with the Enlightenment too, so he's back to 56% on his ultimate. And I think it's definitely got to be worth for Fisheko, because Solar Blessing plus an R, it's like, how the hell do you get rid of that other than a Dragon Punch, right? If you got to do it, you got to do it at the end of the day. And that's what was giving them the most trouble. Here comes the next Solar Blessing, but he gets disengaged or combusted away from his Solar Blessing, and now a little bit caught out at half health. Yeah, but Bonker finds Bittner. That was a very big part of their damage. Obviously, the cauterize from Bugsy is going to be important. That's why he continues to try and just try to find it, but NIP, man, losing Bittner was a big deal, and now they are in the lead. What tremendous effort from them. I am so impressed, personally, on their ability to bounce back. Damn good out of the gate here. NIP in week number 1. A team that has struggled all year long against a team that has not struggled all year long, coming out and making it very difficult for the #1 seed in Europe. Ooh, get him. Plenty of damage. He got a little bit of help from his friends. Damage over time. Finished him up. Still not quite sure where Koa is, who is fully backed off. Man, oh man, oh man. Minute 50 seconds left for this push. Who would have thought? What a contested set. You've got the lights out premier matchup here. So now what are we expecting for NIP going up against Mouse? Not to take us out of this set too much, but I don't know. We could be in for a treat there as well.
I mean, if Mouse show as much improvement as NIP do, I think we will be in for a treat. It'll be a tight set, but I would then give the edge to NIP. Yeah, I mean, you have to. I think you have to outright for sure. It's just a question of how close Mouse Sports have been able to keep it. He's starting to approach on this NIP or this Fnatic backline. Tenner's just running in circles. He's got nowhere to go. Pretty pathetic. No, negatively, that's just how it looked. There's nothing I can do. I have to just run, and boy, I know there's really not an option, but I'm going to try my hardest. Feel for him because the pressure is on. But this is what happened. Fnatic cannot get disgruntled. They know that they did the exact same thing to NIP last round, and NIP were able to stabilize. They have plenty of tools in the toolkit. मस्त खेल रहा है क्रंची बुरा नहीं खेल रहा टैंकिंग वगैरह बहुत अच्छा खेल रही है NIP अपने हिसाब से Ultimate starting to come up for Fnatic as well as NIP the dome shield सुन रहे होंगे ना बात तो last call को और 35 seconds this is where the dust really settled for NIP in the last round they were able to put their foot down Fnatic trying to do the same here but it doesn't knowledge है ना बंदे को that's what she does she's going to be able to walk where she wants to walk and Barrett's going to have to concede a lot of the map to her especially with a solar blessing backing one of the biggest healing sponges in the business he missed it NIP I like that. Oh, and he just can't hit him. Bittner still getting pressured out. You can see Koa with Cassie shooting, but he can't quite find it. Oh my goodness gracious. Overtime will be ticked away, but I think it's just a last-ditch effort. I think with Inara down, there's no way NIP will be able to push this, and it will be a defense. It is down to the wire. It is most likely coming down to this next objective fight. DPS गिराया था नो टायरा मर गई गलत हो गया damage pretty close as well net worth pretty close overall Bird is out ahead big time 1,22,000 he'll be done at the moment Yinka would 2 assists certainly helps Fury or Yinka that's just Ying I think she can tag people from wherever the Ying clones are always tagging people up the ultimate tags everyone up a lot of assists to be had overall a lot of credits to work with damage in a long round of contesting the objective literally zero भाई पर जेनोस भी कितना डैमेज कर लेता है 20-30,000 से ऊपर तो करता है जेनोस just strategizing this fight cuz लेकिन वो देखो वो void वगैरह भी तो करता है Diggy Dog is 1 and 7 void मारता है ult मारता है I think that they know that they have to just stun करता है they have to try to play this poke battle it's bonus damage भी रहता They're down in ultimates as well. They get some early poke over the top of the wall. I'm not really sure how they did that, but Fasheko is extremely low HP right now. So is Bonker. And he scuffed a couple of dashes there, and Fasheko will capitalize on the mistake of Bonker. And they are going to move in. They do not hesitate when the opportunity arises. Beautiful combustible. He just hits the edge. And now they are in trouble because they have seeded that room. They have Kate Crunchy having to back off, and this is the most important round of the game thus far. Ying goes for the ultimate, Jared keeping Fnatic alive, but not fully pushing anymore, and they're going to back off. Victor window Here comes the Inflame, the barrage, the Peekaboo barrage. Through the trees, the Accursed Arm tries to connect. Barrage comes back from the treetops. Bonker gets the worst end of that trade, but Barrage doesn't end up picking up any kills at the end of the day. Bugsy is looking for Bonker so much. Bittner does find K Crunchy, and it's going to be Fnatic who take this one, and it's just Bugsy staying alive. It's just Fnatic having a better go at it, and that one kill from Bonker, I mean, that was the point that changed. Yeah, for sure. That was because they got so close to taking down Fasheko, and that's why I don't personally really fault Bonker for getting out there and getting aggressive in that moment, because I think, just as that was Fnatic's moment, that could have been NIP's moment to do exactly the opposite. Startup तो हुआ तो उन्होंने pick किया Oh no, Fasheko! Cheeky boss. That was cheeky. I'm gonna give it to it. A lot of times it's just no brain sprays, but that was a cheeky one. That was a cheeky spray one. Oh man, and then he immediately follows up with another no brain spray. But it's okay. Sometimes you get value out of it. I want to see his loadout. Is he running Falls Descent here? Most people do when they run Combustible. And Fuselage really has definitely taken the back seat, it seems, especially on a map like Frog, where line of sight is so important. You have to be able to poke from distance. Absolutely. Over some treacherous areas that Salvo doesn't find much. This game high ground पे जाना ही नहीं ना, कोई high ground है कहाँ से? Yeah, it's displacement and it's fall descent as well. I mean, just that masterful survival I like at level 3. Actually, stopped incorporating as much propel. I don't notice it as much.
And I think that's a good thing. It's such a standard level 4 or 5, at least for the majority of Drogos' time in this meta, or just as a champion, but now I think a little bit more pleasure. And speaking of pleasure, Fasheko gonna find, after the Inflame, the Inara, looking for Koa as well. Oh, it's a cheeky one. It's Fnatic taking set 1 over NIP. That's what we would have assumed, but boy, did NIP put up a fight, take a game themselves. They weren't able to backdoor this, but the Ninjas were, I think, put to sleep. They were put to sleep in their pajamas. I was going to say we're impressed. Okay guys, so that's it for today's live stream. I'll be ending really, the that's stream right now, kind of a surprising way to end it all, to be honest. 2 barrage kills out of the gate. Barrage is so predictable, so telegraphed, and easily avoidable, right? Even things like reversal, it does damage from the center out, so you just reversal and just back